बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सलाम। शुभ संध्या। इस खूबसूरत सी सुबह में आज का ये एक कड़ाकेदार मुकाबला, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला जा रहा है सिटी 11 के स्क्वाड बनाम वॉरियर्स के स्क्वाड के बीच। टॉस जीता है सिटी ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय संभवतः वो उपहार दिया गया है आज वॉरियर्स को, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, जिसकी उसे तलाश थी। न्योता दिया गया उनको पहले बल्लेबाजी करने का और यहाँ जाकर टॉस उन्होंने जीता, लेकिन पहले फील्ड करने का निर्णय चेज करेंगे सेमीफाइनल के मुकाबले में। क्या सोचकर उतरी होगी आज सिटी 11 के स्क्वाड की टीम की हम चेज करेंगे सेमीफाइनल के मुकाबले में। अमूमन ऐसा होता है कि बड़े मुकाबले में टीमें चेज करना पसंद नहीं करती है, डिफेंड करना पसंद करती है, लेकिन काबिलियत है सिटी के पास कि वो रन चेज को संभवतः चेज करने में उनमें महारत हासिल है। क्या आज इस नॉकआउट, क्या इस सेमीफाइनल में, क्या इस हाई वोल्टेज में, क्या इस बिग बैटल मुकाबले में वो रन चेज कर पाएंगे। इनके पास दूसरी पारी में ट्रेविस हेड है, रवि कुमार है, यावर मिंटू है, तासिल लेफ्टी है, और भी खिलाड़ी इनके पास बहुत अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। बैटिंग लाइनअप बहुत बढ़िया है इनके पास। और अगर मैं बात करूँ वॉरियर्स की, अगर मैं तुलना करूँ, और वॉरियर्स के पास एक अच्छा खासा स्पिन अटैक है जो किसी भी टीम को चेज आज तक तो उन्होंने करने नहीं दिया है, और कामयाबी हमेशा उन्होंने रन्स को डिफेंड किया है। क्या आज वॉरियर्स एक बार फिर से डिफेंड करेगी? मुझे लगता है दोनों कैप्टन सहमत होंगे इस टास्क से, क्योंकि यहाँ जाकर वॉरियर्स चाह रही होगी कि हम एक आंकड़े को सेट करें और उसे डिफेंड करें, और यहाँ जाकर सिटी चाह रही थी कि हम रन चेज करें। यानी कि दोनों कैप्टन्स टॉस से बिल्कुल सहमत है, खुश है। और चलिए, टॉस दोनों टीमों के नाम। ओपनिंग पेयर सोहेल राजा है बल्लेबाजी पे, और उनके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे जसप्रीत, इन फॉर्म जसप्रीत। हालांकि कल के दिन भी कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए थे उन्होंने, लेकिन जल्दी आउट हो गए थे सोहेल राजा। कल के दिन साकिब महमूद ने उन्हें बोल्ड किया था, और क्या आज के दिन इनसे पारी देखने को मिल पाए? हालांकि अभी तक खाता नहीं खोल पाए। 2 ओवर हुए पारी के, 16 रन बिना किसी विकेट के, और दोनों ओवर खेले जसप्रीत सिंह ने। 15 रन बनाए, एक वाइड के चलते 16 रन स्कोरबोर्ड। पारी के तीसरे ओवर के लिए यहाँ तीसरे गेंदबाज को तलब किया मोनू शुक्ला, यानी कि विकेट की तलाश है। थोड़ा बहुत यहाँ आप अपने प्रमुख गेंदबाजों के साथ जा सकते थे, लेकिन सुपिन विकल्प को लाया गया है सोहेल राजा के लिए। सभी बारी किनारा, स्लिप कॉर्डन। हाँ, नहीं, दूर रह गए वहाँ स्लिप के खिलाड़ी। हालांकि एक टिप्पा खाने के बाद गेंद उन तक पहुंची है, और जब तक वो गेंद को रोकते, थ्रू करते, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तस्कीन बटवी, वालेकुम अस्सलाम, शेख इमरान, सहरान, अरशद लोन, संदीप सिंह, शाहिद खान और अनी विवस लगातार बने। इस समय 16 रन बन चुके हैं पारी के। मोनू अगली गेंद लेकर हैं। मोनू शुक्ला इस समय गेंदबाजी पे अच्छे स्पिनर है, और यहाँ जल्दी स्पिन लेके आए हैं, और स्पिन विकल्प को जल्दी लेके आए यहाँ सिटी 11 के स्क्वाड की टीम। विकेट की तलाश, पहले विकेट की तलाश में यहाँ सिटी 11 वॉरियर्स के ओपनर सोहेल राजा आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ, बता दिया था मैंने पहले, आउट ऑफ फॉर्म है सोहेल राजा। और यहाँ उनकी लड़खड़ाते हुए पारी समाप्त होती हुई, और उनकी मेहनत, मशक्कत और वही कॉपी पेस्ट कल का दिन शायद नहीं भूले थे सोहेल राजा, और आज भी वही हुआ। ऑफ स्टंप गोल्स फॉर द वॉक। पहले विकेट का पतंग, सोहेल राजा चले वापस। 16 के रन संख्या पे विकेट गिरता हुआ वॉरियर्स के स्क्वाड का, और खुश हो गए इसमें सिटी 11 के स्क्वाड। गेंदबाजी में परिवर्तन किया था और कामयाबी मिल गई यहाँ जाकर मोनू शुक्ला को। पहला विकेट निकालने में कामयाबी हासिल की है उन्होंने। यहाँ जाकर सिटी 11 के स्क्वाड थोड़ा बहुत अब जाकर गेम में थोड़ा एक कदम आगे चलेंगे, और सोहेल राजा वापस जा चुके हैं। रोफन सदाम पेडियार भी इस समय कोयम्बटूर, तमिलनाडु से मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मोहम्मद मुताहिर भी कल भी ऐसे बोल्ड हुए थे, मैंने कहा था ना, कॉपी पेस्ट हो गए। प्रिंस सहरान भी और अरशेक भी। अरशेक के साथ यावर मिंटू समय विकेट कीपिंग का फराइज अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद यासिन कुमार भी खुशामदीद आपका क्रिकेट टाइम्स दिल के मंच पे। आज के ये खूबसूरत सी सुबह में चलता हुआ एक बेहतरीन मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, डू और डाई सिचुएशन दोनों टीमों के लिए। जो टीम जीतेगी वो फिनाले में प्रवेश कर जाएगी और वो खेलेगी फाइनल, और जो टीम हारेगी वो यहाँ से उनकी ट्रेन जो वापस जाएगी, अपने अपने घर लौटेंगे।
ए दिल भी, वालेकुम अस्सलाम जावेद इकबाल भी, लव यू मोर मेरे प्यारे भाई, रामसू से समय मुकाबले का आनंद ले रहे प्रिंस राजा भी और आमिर अंशा भी। प्रिंस राजा ये स्पिनर है, मोनू शुक्ला तेज गति की गेंदबाजी भी करते हैं और नदीम अख्तर एंगर भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तीसरा और इसमें पारी का जारी है, 16 रन संख्या दोहरे अंक पर पहुंच पाई है, डबल डिजिट्स में स्कोरबोर्ड, 1 विकेट के नुकसान। रमीज राजा वालेकुम अस्सलाम, आया रथर गोलू आउट हुआ है, जय आमिर वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद आपका भी, बाबर इकबाल भी, जॉन बनेगा डॉन चले वापस और टैम्पा बूमा इज कॉन। मोहम्मद मुताहिर भी कल के मुकाबले पैसा वसूल मुकाबला हुआ था, बिल्कुल वो मुकाबला कौन भूलेगा जो जैफरन पुशाल और संग्राम भाटा ने लड़ाई लड़ी थी। रमीज राजा भी, इसके बाद जो दूसरा मुकाबला है संग्राम भाटा अभिषेक पाठक IPL बॉय रबाडा और आज हो सके अनिकेत वर्मा भी हैदराबाद के नजर आएंगे दूसरे मुकाबले में और वो सेमीफाइनल का मुकाबला वो खेलेंगे असरारिया के साथ। 2 बिग टीम्स आमने सामने होंगे आज, उनका एक दूसरे का आमना सामना पहली मर्तबा होगा इस प्रतियोगिता में। खालिद बिन नज़ीर भी वालेकुम अस्सलाम और उनके साथ इमरान कलाल भी, लव यू मोर, ऑफिशियल उमर के साथ नाइक दिलावर भी वालेकुम अस्सलाम, शेख यासिर अमीन भी वालेकुम अस्सलाम और तौहीद लॉन भी। वसीम राजा, सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है इस समय, अब्दुल साहिब भट्ट भी, जैक लॉन की टीम में कोई संदेश नहीं, हालांकि आहना टाइटंस के साथ वो आने वाले थे लेकिन आहना टाइटंस क्वार्टर फाइनल में वापस बाहर जा चुकी है। अंकुश बंद्राल नए बल्लेबाज अब जाकर मैदान के भीतर आ रहे हैं और यहाँ जाकर अगली गेंद को सामना करेंगे। अंकुश बंद्राल कल के दिन बहुत अच्छी पारी खेले, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और मुसव्विर चौबदार भी वॉरियर्स वर्सेस असरारिया के इंतजार कर रहे हैं। शेख वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अकबल भी खुश आमदीद आपका, शुभ संध्या, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एवरीवन। और पारी का इसमें 30 ओवर संभवतः जारी है और यहाँ जाकर ऑफ स्टंप के बाहर 5 खिलाड़ी संभवतः वहाँ खड़े रखे गए हैं, एक गली है, शॉर्ट पॉइंट है, खैर इस समय तो गेंद चली है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जारी है, तेज तरार शॉट, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए यहाँ पर अंकुश बंद्राल गेंद को जड़ दिया, चौका। अंकुश बंद्राल के बल्ले से निकलता पहला चौका, पारी का तीसरा, 3 के बाद 20, 1 विकेट के नुकसान पे। और दिलीजीत ठाकुर भी, टीम अपडेट प्लीज, कैसा लेफ्टी भी वालेकुम अस्सलाम, ताबिश राजा भी वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद मुताहिर भी, और जिन्होंने अपने मोबाइल स्विचेस को देर से ऑन किया, जिन्होंने देर से यहाँ सफ़र किया है, क्रिकेट टाइमर्स दिल को उनको बताते चलूँ कि आज के दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है और सेमीफाइनल का भी पहला सेमीफाइनल इस प्रतियोगिता का, KPL सीजन फर्स्ट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला CT11 किश्तवाड़ बनाम वॉरियर्स किश्तवाड़ के बीच खेला जा रहा है। 20 ओवर का मुकर्रर 20 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है और यहाँ जाकर टॉस जीता था सिटी ने और वो उपहार दिया गया था वहाँ बल्लेबाजी टीम को, वॉरियर्स को कि आइए आप टारगेट को सेट कीजिए, और वो न्योता दिया उनको पहले बल्लेबाजी का। चेज करने के लिए उतरेंगे सिटी के शेर दूसरी पारी में। आयशा परियार जसप्रीत सिंह के बहुत बड़े फैन है, साहिब टफल भी, हसनुद्दीन वालेकुम अस्सलाम, अरशद जरगर भी, जैस इज द किंग ऑफ क्रिकेट, कैंडू मुसव्विर भी वालेकुम अस्सलाम, और मुसव्विर चौबदार यहाँ टीम वॉरियर्स के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। दोनों टीमें अच्छी हैं और दोनों टीमें जाहिर सी बात है कि नॉकआउट मुकाबले आमना सामना हुआ नहीं है, अलग अलग ग्रुप से निकले हैं और आज भिड़ रहे हैं, यानी कि 2 जो नदियां हैं वो बिछड़ी हुई थी और आज मिलने को जा रही हैं। समंदर की लहरें आज आपस में मिलने वाली हैं और वो लहरें इस समय जा रही हैं और वो लहरें वॉरियर्स बनाम CT11 किश्तवाड़। मोहित 1 ओवर की गेंदबाजी में 6 रन, 3 के बाद 20, 1 विकेट के नुकसान पे। 15 पे हैं जसप्रीत सिंह का स्कोर इस समय 2 डिजिट्स में। अंकुश बंद्राल 4 के रन संख्या पे स्ट्राइक करेंगे जसप्रीत सिंह के लिए ऑफ स्टंप के ऊपर हैं। रवि कुमार इस समय शॉर्ट पॉइंट पे हैं और शॉर्ट पॉइंट कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी यहाँ निकल पड़ी है, गेंद कवर को बीट कर लिया, गेंद ने गेंद दंदनाते हुए सीमा रेखे से बाहर चौके के लिए। हाँ रुकनी चाहिए थी ये वाली गेंद, एक उतना आसान फील्ड तो नहीं था लेकिन रोक सकते थे वहाँ शॉर्ट कवर के खिलाड़ी, डाइव लगाने का प्रयास किया था लेकिन गेंदों से नहीं रुकी। मुसव्विर चौबदार इंजीनियर नासिर भट्ट के बहुत बड़े फैन हैं, मुसव्विर भी वालेकुम अस्सलाम, हमजा रईस भी वालेकुम अस्सलाम, इराफत कीन भी, और आउट होने वाले बल्लेबाज सुहेल राजा हैं और वो जाकर वापस जा चुके हैं। साजिद शेख है और अगला मुकाबला असरारिया बनाम संग्राम बाटा के बीच खेला जाएगा और निसार भट्ट भी आज जो है वो निसार भट्ट आपको दिखेंगे दूसरे सेमीफाइनल में। गोल्डन आर्म
उनके पास है और आज उनका कड़ा इम्तिहान होगा संग्राम बाटा के खिलाफ। वहाँ पाठक को गेंदबाजी करनी है, वहाँ वंदित जोशी शतकवीर को गेंदबाजी करनी है, वहाँ जयकर अबाड़ा को गेंदबाजी करनी है, वहाँ आजिम भट्ट को गेंदबाजी करनी है, वहाँ हारिस मीर को गेंदबाजी करनी है। तनवीर गनई भी, वालेकुम अस्सलाम, चिनाब वांडर भी, लक्ष्य स्टार प्लेयर ऑफ किश्तवाड़ वॉचिंग। इदरीस सोनो भी। दूसरा सेमीफाइनल संग्राम बाटा बनाम असरारिया, द बिग मैच। कैसल लेफ्टी भी नेक्स्ट टू, उसमें विकेट लटका कह रहे। फिलहाल पारी का चौथा ओवर इसमें जारी है और जसप्रीत सिंह शुरुआती ओवर में जोखिम भरे शॉट्स देखने को मिल पाए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत धीमे करते अपने स्ट्राइक रेट को और आवश्यकता भी है। यहाँ बड़े स्ट्रोक्स की कोई आवश्यकता नहीं, विकेट निकला है और यहाँ शुरुआती ओवर में अपने विकेट खोया है, जहाँ जाकर साझेदारी की ज़रूरत है। हाँ नहीं, सॉफ्ट हैंड से खेला गया शॉट। हाँ, सॉफ्ट डिसमिसल, सेफ हैंड से गेंदबाज ने अपनी गेंद पर मोहित कनौजिया ने कैच को मुकम्मल किया फॉलो थ्रो में। वापस चले अंकुश बंद्राल, दूसरे विकेट का पतंग 25 के रन संख्या पे। तनवीर गनई भी कमेंट्री के लिए प्यार दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक वानी भी विकेट टाइम, कैसल लेफ्टी ने भी विकेट टाइम कहा था। भाई साहब आपकी नज़र लगी वहाँ अंकुश बंद्राल को। अंकुश बंद्राल चले वापस, तारिक वानी के साथ शेख भी, यासीन समद आज प्लेइंग 11 में होंगे, साजिद शेख भी प्यार दे रहे हैं। आरिफ गनई भी। कश्मीर से कौन से प्लेयर आ रहे हैं वो तो दूसरे मुकाबले में पता लग पाएगा, पहले मुकाबले में कोई नहीं है। और एमडी उरफान को आज खिलाए गए हैं वहाँ CT 11 में। और तनवीर गनई के साथ स्पोर्ट्स फैनेटिक्स भी, आई थिंक ठीक है सर, हम आपके फीडबैक को ले रहे हैं, चीज़ें को दुरुस्त कर रहे हैं। तारिक वानी, आपकी बात सच्ची निकली है। मोहम्मद यासीन भी, वालेकुम अस्सलाम, हम खैरियत से हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लिख सकते हैं आप कैसे हैं। आदिल पारे भी, नाक तो जा चुके हैं बाहर। ज़हीर खान भी, वालेकुम अस्सलाम। कैसल लेफ्टी भी, ज्ञानी बाबा आप हैं। कैसल लेफ्टी, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई संदेश नहीं। ज्ञानी बाबा और आप 19-20 का ही तो फ़र्क है। परवेज़ बागवान भी, एक और विकेट आ जाएगा पावर प्ले में। हाँ, ऐसी बदवा ना कीजिए यहाँ वॉरियर्स के लिए, पहले ही उनकी खस्ता हालत है। और स्पोर्ट्स फैनेटिक समझ पा रहा हूँ, इसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक आपको यहाँ फीडबैक देखने को मिल पाएगा। और आपका फीडबैक लिया गया। अरशद जरकर भी, साहिब टपल भी, और साहिब टपल यहाँ असरारिया के लिए प्यार दे रहे हैं। मोहम्मद इरफान मलिक भी, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर बातो भी, वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन का पहला मुकाबला जारी है और यहाँ शुरुआती ओवर में, पारी के शुरुआती ओवर में 2 विकेट्स निकल चुके वॉरियर्स किश्तवाड़ के। दूसरे मुकाबले में अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल पाता है, हालांकि पहले मुकाबले में उतना क्राउड नहीं है, दूसरी पारी में हो सके इससे ज़्यादा हो। और आज किश्तवाड़ में थोड़ा बहुत कुछ स्पोर्ट्स का कुछ प्रोग्राम भी हैंडल कराया जा रहा है, जगह जगह लड़के यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं और थोड़ा बहुत या कैमरामैन अगर दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन कुछ फंक्शन भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उमरान मलिक का कोई अपडेट नहीं, रियाज मलिक, हाजिम मलिक भी, वालेकुम अस्सलाम। और ओमनेश कुमार भी, ओमनेश कुमार, आज कोई टेंशन नहीं है। आज 3 पावर बैंक है और आज दोनों मुकाबले मेरी गारंटी से लिख लीजिए। मुझे कल बहुत दुख हुआ है, तब जाकर कल नया पावर बैंक मैंने बाई किया है और आज 3 पावर बैंक मेरे पास चार्ज है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ नेटवर्क का साथ मिलना चाहिए। मोहम्मद इरफान मलिक भी, बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्री के लिए प्यार दे रहे हैं। माजिद गिरी भी, वॉरियर्स जीतेगी आज। बाठा दिल, वालेकुम अस्सलाम। अरशद जरगर भी। रबाडा का नाम क्रिकेटर्स पे अजीब व किस्म नाम है, लेना मुश्किल होता है, प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल होता है। खैर बता देंगे दूसरे मुकाबले। कल उन्होंने 50 भी मारी, आप चेकआउट कर सकते हैं क्रिकेटरों से। और मोहम्मद इरफान मलिक के साथ आरिफ गनई भी। कश्मीर वैली से खिलाड़ी आपको देखने को मिल पाएंगे हो सके दूसरे मुकाबले में। सोहेल उमर भी, वालेकुम अस्सलाम। और बाठा दिल भी, ठीक है, खैरियत से हैं। अंतिम गेंद से है चौका, मोहित कनौजिया। विकेट ओवर, सफल ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 30 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज सोहेल राजा और अंकुश बंद्राल वापस आ चुके हैं। हाँ, सोहेल उमर अब गलत फहमी का शिकार है। एंगर मुसाविर भी, आज ऐसा कुछ नहीं है भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब तो 1-2 दिन में आपके साथ हो, फिर विदा लूँगा और बहुत मिस करूँगा तमाम लोगों को, क्योंकि अब आज 1 या 2 दिन हमारे पास बचते हैं। उबैद मत्तू भी, वालेकुम अस्सलाम। आमिर कमीनी किरमानी भी और सूफी बाबा भी, वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा अकरम भी। आज वॉरियर्स भी आज़ाद होगी क्यों, वो क्या वीडियो में बंदी है और क्या इस सेमीफाइनल में, इस नॉकआउट मुकाबले में वो आज़ाद हो जाएगी? बिल्कुल, अबूज़र एंगर ने सही नाम लिखा है। त्रिपुरेश सिंह उनका नाम है, रबाडा का। उन्होंने कल अर्धशतक भी लगाया था, गेंदबाजी भी की थी
140 के आसपास होगी उनकी गति आई थिंक। हमारे पास बॉलिंग मशीन तो नहीं है और हमारे पास वो बॉलिंग का मीटर नहीं है कि वहाँ बता पाए कि स्पीडोमीटर नहीं है, और वहाँ जाकर हमें पता लग पाए कितनी गति है। आई थिंक 135 136 ऑलमोस्ट वहाँ तक तो डालते होंगे, अच्छी खासी गति। हालांकि यहाँ विकेट काफ़ी स्लो है, इधर उतनी गति प्राप्त नहीं होगी क्योंकि टर्फ उतना हार्ड नहीं है। और उनके साथ सोहेल उमर ज़रूर, अगर कल फाइनल होता तो हम आपको इनवाइट करेंगे। मोहम्मद इरफान मलिक भी। इस समय गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। मोनू शुक्ला दूसरे ओवर के लिए आ रहे हैं। समता पारी का 5वां ओवर लेकर, यानी कि पावर प्ले का 5वां 6 ओवर का पावर प्ले है। और गिरी शाहनवाज इतनी डेवलपमेंट हमारे पास नहीं है कि रिप्ले हो पाए। नवाज शरीफ के साथ सजाद खान भी लगी है क्या नहीं, बच गए बल्लेबाज। काफ़ी क्लोज मामला था ये, और मुझे लगा शायद स्टंप पर कहीं ना कहीं गेंद लग गई है, और स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद निकल गई है। चंद्रपाल सैनी नए बल्लेबाज इस समय नंबर 4 पे, और मोनू शुक्ला पारी का 5वां ओवर डाल रहे हैं। इस समय 2 खिलाड़ी बाहर हैं, और कौन से खिलाड़ी, एक तो लॉन्ग ऑफ को बाहर रखा है, लॉन्ग ऑफ के साथ डीप स्क्वायर लेग को बाहर रखा है। डीप मिड विकेट के ऊपर जा रहे हैं स्क्वायर लेग के खिलाड़ी, नहीं पहुंच पाएंगे। चौका क्या रोक पाएंगे? चौका रोकने में तो कामयाब हुए, लेकिन थोड़ी देर जरूर हवा में रही थी गेंद, और कैच तो नहीं हो पाया, दूर थी ये गेंद, कैच था ही नहीं। शाहबाज खान भी बिल्कुल इधर विकेट सोलो है। वहाँ यहाँ तो इतनी पेस नहीं निकलेगी गेंदबाज को जितने एक अच्छे टर्फ पे निकलेगी, और यहाँ स्पाइक्स भी अलाउड नहीं है, और स्पाइक्स के कारण कम से कम 5-10 किलोमीटर तो कम हो जाती है गति। सलमान बागवान भी, सोहेल उमर भी, चंद्रपाल सैनी है कि नवदीप सैनी, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये चंद्रपाल सैनी है, साले पंजाबी जो हैं वो सारे के सारे हैं, और ये जो नाम है ये आपको पंजाबी नाम आपको देखने को मिल पाएंगे। और आज के दिन दूसरे मुकाबले में भी चंद्रपाल सैनी के हम नाम आपको देखने को मिल पाएंगे। और जसप्रीत सिंह भी समय लगातार बने इकलौते सेट बल्लेबाज टीम वॉरियर्स के लिए खड़े हैं। 24 पे खेल रहे इस समय। मोनू शुक्ला 5 गेंदें डाल चुके हैं, 3 रन मात्र खर्चे। अच्छी गेंदबाजी। समय लिया जा रहा है जसप्रीत से भी और चंद्रपाल सैनी से भी। अंतिम गेंद पे अपील, फीकी अपील जिसे कहते हैं, फीकी की अपील पे अंपायर ने नकारा की है। ओवर की समाप्ति एक अच्छी गेंद के साथ, अच्छे ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर घटता हुआ सिटी के लिए। 5 के बाद 33, 2 विकेट के नुकसान पे। इस मुकाबले के अंपायरिंग की फराइज अंजाम मौसम शेख, स्ट्राइक अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर ला रहा है, और इस मुकाबले के अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यहाँ जाकर पावर प्ले का अंतिम ओवर बचता है, थोड़ा बहुत हाथ खोलने का प्रयास करेंगे। जसप्रीत सिंह का चांस लेंगे या फिर चंद्रपाल सैनी चांस लेंगे, लेकिन एक आध खिलाड़ी मुझे चांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और व्यूवर्स की संख्या 270 पहुंच पाई है। अगर आप चाहेंगे, अगर आपका दिल करे, अगर आप खुश हैं, तो आप एक शेयर यानी कि आप अपने दोस्तों तक इस प्रसारण को साझा कर सकते हैं, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं। जो नए हैं क्रिकेट टाइम दिल के मंच पे आइकॉल फॉलो भी कर सकते हैं। बस पहुंचने वाला है भाई या ओ भैया नहीं पता इसको यार। चलो राशिद भैया भाई बेटे फार्मिंग थोड़े पीछे देख लेना, नहीं करना फिलहाल। ठीक है बैकवर्ड दियो थोड़ा। कोई नहीं राज भाई, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ओवर है, चला। नवाज शरीफ के भी रहमत भाई, नवाज शरीफ बिल्कुल सही बात है, और मैं तो कहूँगा कि मैट विकेट को ख़त्म ही कर दीजिए। तो कोई गेम ही नहीं है, लेकिन यहाँ जाकर जहाँ टर्फ नहीं बन पाता है वहाँ मैट को यूज़ किया जाता है। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन टर्फ होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी टर्फ ही यूज़ होता है। तो आपको अगर आगे जाना है, अगर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, जहाँ टर्फ अच्छा होता है ना, वहाँ बड़े बड़े प्लेयर आते हैं। मैट को बहुत सारे लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि मैट पे उतना पसंद नहीं खेलना करते हैं खिलाड़ी। और आज चौगान के स्टेडियम में खूबसूरती, इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूबसूरत सा स्टेडियम इस चौगान के स्टेडियम को खूबसूरत बनाया है।
और इसे खूबसूरती दी है। आप देख सकते हैं यहाँ रंग बिरंगी लोग आज इस चौगान के स्टेडियम में। आज कुछ इवेंट है, आई थिंक शायद 15 अगस्त की तैयारियां जारी है और 15 अगस्त की तैयारियों में मशगूल है इस समय तमाम स्टूडेंट्स भी और तमाम लोग भी। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ जो बाहर क्राउड है इस समय वो नज़र आ रहा होगा। और फिलहाल पहले मुकाबले में उतना क्राउड देखने को नहीं मिल पाता है, दूसरे मुकाबले में अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल पाता है। अर्जुन कुमार संग्राम बाटा में भूई आ रहे हैं, कबीर अहमद भी उनके साथ, जहांगीर भट्ट भी, वालेकुम अस्सलाम। और मलिक रफ़ीक हमारे रेगुलर व्यूवर इस समय चमलबाज बानियाल से मुकाबले का आनंद है। पर अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, हल्का सा गेंद थोड़ा बहुत भागते हुए नजर आया वहाँ के बल्लेबाज से दूर। गेंद गई विकेट कीपर के पास। अगर मैं बात करूँ अभी गेंद और बल्ले का भी इस समय एक आध ओवर से कोई दोष नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी खासी गेंदबाजी कराई जा रही है सिटी के जानिब से। चांस तो लेना पड़ेगा यहाँ से, सिटी के पास भी अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है और मुझे पता है काबिलियत है वॉरियर्स के पास, वो 140 भी डिफेंड कर सकते हैं। तीखा बाउंसर, बहुत तीखा बाउंसर था चंद्रपाल सैनी के लिए। कान के पास सीटी बजाते हुए गेंद गई विकेट कीपर यावर मिंटू के महफूज दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, पहली 4 गेंदों से 3 रन कुल मिलाकर आए हैं। आशिक रशीद भी IPL के खिलाड़ी रबाडा है, नेट बॉलर गुजरात टाइटंस के। आयान वाजिबाजे भी पोगली बोलूँगा तो आप सोचिए गालियाँ दे रहे हैं। मुसव्विर खून भी राशिद कबीर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनके साथ शहबाज खान भी, शहबाज खान के साथ फयाज अहमद नजर भी, बहुत बहुत शुक्रिया प्यार के लिए। और दूसरे मुकाबले का अपडेट, दूसरा सेमीफाइनल आज के दिन जो है वो संग्राम बाटा, यूथ संग्राम बाटा बनाम असरारिया क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा और वो एक तगड़ा मुकाबला, बिग बैटल है वो। और मैं तो कहूँगा ये मुकाबला उससे ज़्यादा मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि ये दो टीमें जो है ना ये लड़ेंगे और ये अंतिम गेंद तक लड़ेंगे। दूसरा मुकाबला हो सके एक तरफा हो जाए, क्योंकि दो बड़ी टीमें जब भिड़ती है ना तो उसमें 80% चांस रहता है कि वन साइड मुकाबला हो जाता है। और जब दोनों बराबर वाली टीमें भिड़ती है ना तो वहाँ टक्कर होती है और ये उमूमन देखने को मिल पाए। फिलहाल जीत हुई है इस पावर प्ले में, और जो पावर प्ले का लेखा जोखा है ना, ये पावर प्ले में जीत हुई सिटी की। अगर यहाँ ईमानदारी कही जाए तो जीत यहाँ सिटी की हुई है इस पावर प्ले में। और पावर प्ले का लेखा जोखा 6 ओवर में 38 बनाए वॉरियर्स ने, 2 विकेट के नुकसान पे। चंद्रपाल सैनी 7 पे, जसप्रीत सिंह 25 पे 17 गेंदों से। दाऊद भट्ट वालेकुम अस्सलाम, गुलाम हसन भी। और ये मुकाबला चौगान के स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ सिटी किश्तवाड़ में हो रहा है। चिनाब वैली के अंदर अर्जुन कुमार भी और इमरान खान भी। असरारिया को बचना पड़ेगा आज पाठक से। मुझे लग रहा है पाठक खामोश नजर आ रहे हैं, क्या असरारिया के लिए इंतजार कर रहे हैं? चलिए दूसरे मुकाबले में देखते हैं। फिलहाल ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के भीतर, यानी कि समय होता है CA स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। दाऊद भट्ट भी वालेकुम अस्सलाम, हाँ हनानुल हक भी वालेकुम अस्सलाम। तब तक सभी लोग हाथों को चलाइए, थोड़ा तेज से चलाए और नीचे शेयर बटन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप जाकर फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं इस प्रसारण को, इस मुकाबले को, ताकि जिन्हें खबर नहीं है इस मुकाबला कहाँ लाइव जा रहा है वो खबर रख ले, पता चल जाए उन तक भी। और 313 व्यूवर्स है, 500 व्यूवर्स का टारगेट रखते हैं हम इस मुकाबले में और आप सब लोग फॉलो भी करेंगे। अख्तर कीन वालेकुम अस्सलाम, म्युनिसिपल काउंसिल की किश्तवाड़ भी वालेकुम अस्सलाम, फेडर मोइसिर भी वालेकुम अस्सलाम। 6 के बाद 38, 2 विकेट के नुकसान पे समय ड्रिंक्स का। शेख एस भाई, ये पावर प्ले शायद बैटिंग टीम ने लिया है, 2 पावर प्ले है एक इनिंग में।
यहाँ जाकर ड्रिंक्स का विषय अंतराल खत्म होता हुआ। शाहबाज खान भी और निसार भट्ट भी, मौजिम मलिक भी। निसार भट्ट, आपके पास गोल्डन नाम है, आपको क्या डरने की ज़रूरत है पाठक से या किसी और से? हम तो बस कह रहे पाठक शांत रहे। क्या तूफान से पहले जो आने वाली शांति है, क्या वो पाठक है? क्या आज पाठक रन करेंगे टीम के लिए या विकेट? हमेशा यही होता है, ड्रिंक्स के बाद विकेट आते हैं। हाँ, आप हवासाई की इस बात को मत भूलिए, हमेशा यही होता है। हाँ, ड्रिंक्स जब भी होता है उसके बाद के ओवर में विकेट आता ही आता है, कन्फर्म हो चुका है। और ये चीज़ तो अब एक मिरेकल बन चुका है, ये कॉन्फिडेंस बन चुका है। और यहाँ जाकर विकेट मिला है। एक सेट बल्लेबाज जसप्रीत सिंह आउट होकर वापस लौट रहे हैं। निराश कदमों से उनको वापस लौटना पड़ा। अच्छी पारी खेली है लेकिन इस पारी को बड़ा नहीं कर पाए हैं और 20-25 रनों की एक छोटी पारी खेलकर वापस जा रहे हैं। 38 के ऊपर तीसरा विकेट वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के स्क्वाड का। और वही सबक को पढ़ा है दोबारा, उसी पहाड़े को दोबारा पढ़ा है आज वॉरियर्स के स्क्वाड ने। कल भी उनके साथ यही हुआ था और आज भी। और उनके दिन नहीं बदलता है, लेकिन मिडल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग है। जो अंत के बल्लेबाज है जैसे रबनवाज का आना है, बाकी खिलाड़ी हैं और वो लोग रन करते हैं अंत के ओवर्स में, वो देखने को मिल पाता है। और क्या आज भी वही जिम्मेवारी उठाएंगे अरशद मीर भी, वालेकुम अस्सलाम, और उनके साथ शेख है, इसके साथ मोमिन डार अभी नहीं आए, ताहिर इरफान भी, वालेकुम अस्सलाम, मुबशर शेख भी। और उनका कहना है शेख है इसका मोमिन डार आज बहुत अच्छी पारी खेलेंगे। हालांकि ये वॉरियर्स के साथ आज नहीं हुआ, इनकी पुरानी दिक्कत है। टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप होता ही होता है। हालांकि जसप्रीत कल भी रन करके गए थे लेकिन उतने रन नहीं बना पाए थे। शेख, मुबशर भी। आज दो पावर बैंक मेरे पास फुल है, मसला ही नहीं है। आज आप बस मज़ा कीजिए, घर में तकिए का इंतज़ाम कीजिए, चाय एक केटल अपने साथ रख लीजिए, कॉफ़ी का इंतज़ाम कीजिए, कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम कीजिए, एसी लगा लीजिए क्योंकि गर्मी बढ़ेगी आज दूसरे मैच में। और फिलहाल यहाँ सुबह है तो जाहिर सी बात है धूप जो है ना अपनी गर्माहट दिखा नहीं रहा है। अभी दिखाएगा एक आध ओवर में, देखे कैसी गर्मी बढ़ती है। आज जो हवा है ना धूप को कंट्रोल कर रही है, नहीं तो जैसे गर्मी खिलाड़ियों में ना, अगर वैसी गर्मी धूप में आ जाए तो फिर बहुत मुसीबतें खड़ी होनी। आप सब लोग एसी के नीचे बैठिए, फैंस के नीचे बैठिए और मुकाबले का आनंद लीजिए। चाय के एक सिप को वहाँ पर पीते पीते मुकाबले का आनंद लीजिए। और मैं तो कहूँगा आज ठंडा ठंडा पीजिए क्योंकि आज गर्मो गर्माहट बढ़ेगी इन सेमीफाइनल के मुकाबलों में। बहुत तगड़े मुकाबले, बहुत बड़े मुकाबले हैं, बहुत रोचक मुकाबले, बहुत रोमांचक मुकाबले हैं। वसीम राजावानी भी, वालेकुम अस्सलाम, तस्कीन भट्ट भी। और दूसरा मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगा। 6.2 के बाद 38 पावर प्ले का 7वां और हुसैब खतीब के हाथों में सीधे बल्ले से गेंद को खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे। हाँ, कैच को मुकम्मल नहीं कर पाए। क्या ये छक्का या चौका है? अंपायर का इशारा की आधा दर्जन रन मिलते मिलते रह चुके हैं और वहां जाकर एक टिप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखे से बाहर चौके के लिए। शॉट बढ़िया था और आवाज़ भी अच्छी थी। हालांकि वहाँ लॉन्ग ऑफ को पीछे तैनात करके रखा, लेकिन मुझे लग रहा है इससे बेहतर एफर्ट हो सकता था। थोड़ा पीछे रहते तो काम तमाम होता, बहुत आगे खड़े थे। और आगे से पीछे जाकर कैच पकड़ना मुश्किल है, पीछे से आगे आकर कैच पकड़ना आसान है। हुसैब खतीब अपने कोटे का पहला ओवर डाले, पावर प्ले के बाद लौटा है उनको और यहाँ उनको तलब किया। गेंदबाजी में एक विकेट निकाल चुके हैं और एक साइड बल्लेबाज जसप्रीत सिंह को उन्होंने आउट किए हैं। हाथ खोल रहे इसमें आदिल वानी आते ही चौका लगाए। क्या यहाँ आदिल वानी को शायद प्रेशर हटाने के लिए भेजा गया है, तभी उनको प्रमोट किया गया। वॉरियर्स काफ़ी चतुर चालाक टीम है, खासकर माजिद भाई के कैप्टन्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। और माजिद बहुत चतुर है भाई, ये पुराने शतरंज के खिलाड़ी हैं। और माजिद भाई जो है पुराने शतरंज के खिलाड़ी हैं और बहुत गोटियाँ खेली इन्होंने बचपन में और यहाँ जाकर गोटियाँ खेले इसमें सीटी के साथ। आदिल वानी को ऊपर भेजा गया है, अमूमन वो निचले भाग के बल्लेबाज है। ऊपर क्यों भेजा गया आप समझ पाए होंगे कि वो एक दिन ऐसा हुआ था कि इंडिया ने शायद प्रमोट किया था अक्षर पटेल को और एक बार जडेजा को प्रमोट किया था और उन्होंने काम कर दिया था। वैसे ही पाकिस्तान ने एशिया कप के मुकाबले में इंडिया के विरुद्ध मोहम्मद नवाज़ को भेजा गया था एशिया कप के मुकाबले में। अगर आपको याद होगा 184 की रन चेज हो रही थी वहाँ और नवाज़ ने अर्धशतक या पारी खेली थी इंडिया के खिलाफ, जिसमें आखिरी पर अर्शदीप सिंह ने एक आसान सा कैच छोड़ा था और वो आसिफ अली का कैच था आई थिंक, अगर मैं सही हूँ, अगर मुझे सही याद है और अगर मेरी याददाश्त ताज़ा है तो आप सब व्यूअर लिख सकते क्या मैं सही फरमा रहा हूँ। और वहाँ अर्शदीप सिंह तब डेब्यू कर रहे थे, यानी कि डेब्यू नहीं, नए खिलाड़ी थे, नए गेंदबाज थे और उनका तब शुरुआत हुई थी उनके कैरियर की। हालांकि आईपीएल बहुत पहले से खेल चुके थे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका एक बड़ा टूर्नामेंट, वो पहला टूर्नामेंट था उनका और उन्होंने मोहम्मद आसिफ का कैच छोड़ा था और इंडिया उस मुकाबले में हारी थी। वहाँ जाकर ये मैं बात कर रहा हूँ एशिया कप के एक मुकाबले की, वही आज माजिद ने शिकंजा
यहाँ जो शतरंजी चाल चली है, आदिल वानी को प्रमोट किया बल्लेबाजी पे 5 पे भेजा गया है। 7 के बाद 44 सफल ओवर की समाप्ति। हुसैब खतीब के पहले वसे 6-7 में एक विकेट भी। 7 डन 44 लॉस ऑफ 3 विकेट। यासीन समद को याद आ चुका है, वो मुकाबला बहुत तगड़ा हुआ था और बहुत इंजॉय हुआ था। हालांकि इंडिया हारी थी, थोड़ा बुरा फील हुआ था ज़रूर, लेकिन उसके बाद इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को एक रन चेज में। और उस रन चेज में इंडिया के विराट कोहली द किंग द लॉर्ड कोहली ने वहाँ 48 रन बनाए थे आखिरी 18 गेंदों में। और बॉलिंग कौन थे? शाहीन आफरीदी, हारिस रूफ, नसीम शाह। भाई साहब पाकिस्तान का डेंजरस ट्रियो, और उस डेंजरस ट्रेल को तोड़ा था विराट कोहली ने। 18 में 48 करना तो मुझे लगता है नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और शायद विराट कोहली वो पारी नहीं भूल पाएंगे, हम भी नहीं भूल पाएंगे। और एक छक्का उसमें लगाया था विराट कोहली ने ऑन दी अप, क्या शॉट लगाया था भाई साहब सामने, वो भी गुड लेंथ वाली गेंद पे। कम से कम 150 की गति की गेंद थी और चेस्ट के हाइट की गेंद पे ऐसा छक्का मारा ना, हर एक का जो है वो हर एक की बस की बात नहीं है। और अच्छे का तेल निकल जाता है 150 की बॉल को 6 मारना। और हैरिस रूफ की जो गेंद पे विराट कोहली ने छक्का मारा ना, अब मैं तो कभी नहीं भूलूंगा अपनी ज़िंदगी में। और क्या मुकाबला चला था वो, जब 18 गेंदों में 48-49 रनों की चेज़ की थी विराट कोहली ने अंतिम ओवर्स में। वो भी एक एशिया कप का मुकाबला था और बहुत तगड़ा मुकाबला था। हाई एल्बो बिल्कुल यासीन समा, हाई एल्बो सामने, बिल्कुल सामने लॉन्ग ऑफ पे। वो तो दिलेरी वाला शॉट था, और वो दमखम वाला ही मार पाएगा जिनके थोड़े रिस्ट स्ट्रॉन्ग हो ना। विराट कोहली के रिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके पैर बहुत अच्छे चलते हैं। हालांकि मैं तो कहूँगा, देखिए बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। विराट कोहली में हाई रेट क्यों करता हूँ, उसने सचिन और विराट कोहली की तुलना होती है ना। देखिए सचिन ने एक ऐसे दौर में खेला है, वहाँ जाकर तब कठिन था, इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं जितनी आज है। लेकिन मैं विराट कोहली को सचिन से आगे क्यों मानता हूँ, क्योंकि सचिन ने पहले इनिंग में बहुत अच्छी पारियाँ खेली, विराट कोहली ने रन चेज में पारियाँ खेली है। और रन चेज में शेर ही खेलते हैं भाई साहब, वो तो शेर हैं। और शेर क्यों है, क्योंकि उनके पास काबिलियत है। और वो उन्होंने ऐसे मुकाबले जीते जहां इंडिया को 2 पे 3 विकेट, 2 पे 2 विकेट, 4 पे 2 विकेट, 5 पे 5 विकेट, 15 पे 4 विकेट। और विराट कोहली आए भाई साहब 100 किया, 50 किया, 60 किया, 70 किया, टीम को जिताया। रन्स करना एक रन्स तो कोई भी कर लेगा, लेकिन टीम को जिताना होता है। और इसीलिए मैं बाबर आजम को तो कहीं दूर दूर तक नहीं समझ सकता हूँ। विराट कोहली और बाबर आजम की बात करूँगा तो मैं बाबर आजम के तो रन्स है, लेकिन रन्स और रन्स में फ़र्क होता है। अगर विराट कोहली ने 100 भी रन्स मार, लेकिन वो रन्स की वैल्यू क्या है, और बाबर आजम ने अगर कोई रन्स किए तो वो रन्स की क्या वैल्यू है। तासिर बहुत गुस्से में नज़र आ रहे, बाबर के डाई हार्ड फैन है। और मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट की, हालांकि बात होनी चाहिए ऐसे क्रिकेट की, और हमेशा इनको कंपेयर किया जाता है। देखिए आप अगर एक लेजेंड को एक आने वाले स्टार से कंपेयर करेंगे तो कोई कंपेयर है नहीं। वैसे मैं अगर रियलिटी बोली जाए इसमें, मतलब इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि दिल दुखाने वाली बात नहीं है। अगर आप क्रिकेट को चाहते हैं ना, तो आप फिर ये नहीं कहेंगे कि मैं बाबर आजम को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो विराट कोहली से बड़ा है बाबर आजम। क्रिकेट को देख के, यानी कि गेम स्किल्स को देख के आप देखें ना, आंकड़ों को देखें आप, क्रिकेट की हिस्ट्री को। और मैं बताऊंगा जब भी क्रिकेट की किताब बनेगी ना, पहले पन्ने पे विराट कोहली का नाम होगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिए आप। और उसमें जो रन्स आए उनने हमेशा चेज़ में रन्स किए, और उसमें उन्होंने ऐसे मुकाबलों में रन्स किए जहाँ मतलब टीम फंसी हो। बाबर आजम रन करते हैं लेकिन टीम को जिता ही नहीं पाते हैं। 60 करेंगे फिर भी टीम हार जाती है, 70 करेंगे फिर भी टीम हार जाती है, और 60 करेंगे 60 बालों में, 50 करेंगे 55 बालों में। अच्छे खिलाड़ी है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी समय लगेगा उनको। और मैं कहूँगा वो आने वाले वक्त में एक तगड़े खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन बाबर आजम को साथ नहीं मिल पाता बाकी खिलाड़ियों से। हालांकि विराट कोहली ने थोड़ा सा साथ मिलता है। रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देता है, बीच में तो सोने पे होते, फिर भी विराट कोहली अच्छा खेलते हैं। लेकिन बाबर आजम में ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे अगर मैं कहूँगा क्लास उसके पास है, प्योर प्रॉपर क्लास। लेकिन थोड़ा बहुत अभी मतलब वो चेज़ नहीं कर पाते, वो वैसी चेज़ देखने को नहीं मिल पाते जैसे विराट कोहली करते हैं। रॉयल्टी भाई साहब, और हकीकत होती है। और मैं तो कहूँगा बाबर आजम के फैंस बुरा मान रहे होंगे भाई साहब, इसमें क्या है। और बाबर आजम देखे आने वाले एक खिलाड़ी होंगे, और रन्स किए उन्होंने, लेकिन जानो खेलो भी वासा की भी बुरा मान रहे होंगे बाबर आजम के फ़ैन, लेकिन किंग कोहली की बात ही तो अलग है। और यहाँ जाकर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रति बात कर रहा था, और हर एक खिलाड़ी अपने अपने पीक पे बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा रहता है। और जब पीक पे लोग होते हैं, चाहे लोकल क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, या कोई भी क्रिकेट हो, स्टेट लेवल के क्रिकेट हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेट हो, जो लोग पीक पे होते हैं उनका दौर अच्छा ही चलता है हमेशा, जो पीक पे होते हैं।
और हर एक खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कोई खिलाड़ी कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन अब किसी का वक्त चलता है तो बाबर आजम का फिलहाल वक्त चल रहा है और कुछ समय से ख़राब भी चला है, लेकिन विराट कोहली का तो दौर आया था और उस दौर में उन्होंने बहुत अच्छे खासे ट्रॉफीज़ भी, अच्छे खासे अवार्ड भी, अच्छी खासी महारत भी हासिल की है। अब जाकर यहाँ 7 के बाद 45 3 विकेट के नुकसान पे जुगनोवानी भी, उनके साथ साहिर शफो के साथ खांडे मुजम्मिल भी लगातार इस समय हमारे साथ बने और यहाँ जाकर विपिन आर्या भी, हाँ विपिन आर्या बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ लोग फैंस होते हैं ना, इसमें नहीं है, जो अच्छा खेलेगा, देखिए कोई भी अच्छा खेले उसकी हमेशा तारीफ़ ही होती है, इसमें कोई फिर ऑस्ट्रेलिया रहे, इंडिया रहे, पाकिस्तान, कोई कहीं भी रहे, अच्छे खिलाड़ी की हमेशा बात होती है और अच्छे खिलाड़ी की हमेशा तारीफ़ होती है, वो कहीं भी हो। यहाँ इतने खिलाड़ी आते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजियस से हो, लेकिन अच्छा खेलता है मैं तो हमेशा अच्छे की तारीफ़ करता हूँ। और कभी कभी किसी का दिन बुरा होता है, कभी कभी किसी का मैच बुरा होता है, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। नीरज कोतवाल भी कोई दूर दूर तक कंपैरिजन तो है नहीं वैसे। 7.2 के बाद 47 3 विकेट के नुकसान पे निशांत अहमद इसमें गेंदबाजी करे, पारी का 8वां ओवर लेकर आए अपनी टीम के लिए। यहाँ जाकर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की साझेदारी तो बन रही है, क्या टूट चुकी है, क्या कैच पकड़ा है भाई साहब। कौन है ये खिलाड़ी, कौन है यह महापुरुष, इस महापुरुष का नाम जाना चाहूंगा मैं। पूरा क्राउड लौट रहा है उनकी तरफ और भाई साहब कीपर भी जा रहे हैं। आप खुद ही इस एक्सप्रेशन से अनुमान लगा रहे होंगे कि क्या कैच पकड़ा इस खिलाड़ी ने। हाँ ये है फील्डिंग के प्रभु भाई साहब। कैच ऑफ दी टूर्नामेंट, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द मैच, सब कुछ घोषित कर दीजिए इस कैच को। और ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है। चंद्रपाल सैनी चले वापस, 9 रन करके वापस जा रहे हैं। और यहाँ जाकर क्या कैच पकड़ा था उस और खिलाड़ी ने, उनका नाम मैं जानना चाहूँगा, हालांकि उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस समय वो डीप कव कॉर्नर पे फील्डिंग कर रहे हैं। और एक बेहतरीन कैच और एक बेहतरीन क्षेत्र रक्षण फील्डिंग पोजीशन उनसे। अशफाक वानी हमारे हमेशा रेगुलर व्यूअर है और हमेशा बड़े भाई की तरह ख्याल रखते हैं, हमेशा प्यार मान सम्मान देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साहिर शफो भी, मौसम भी इस समय लगातार बने। और क्या कैच पकड़ा था इस खिलाड़ी ने, यहाँ कोई खिलाड़ी आएगा मैं नाम कंफर्म करना चाहूँगा। और कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द डे, इसका नाम क्या है भाई, MD इरफान फ्रॉम बुदुरवा। यहाँ से क्या कैच पकड़ा इस खिलाड़ी ने। और एक आध मुकाबले से ड्रॉप थे, आज इस बड़े मुकाबले में लौटे हैं और इस बड़े मुकाबले में अपना योगदान देते हुए बेहतरीन कैचिंग पोजीशन मौसम बिल्कुल बुदुरवा से MD इरफान, और उन्होंने कैच को मुकम्मल किया है। क्या कैच पकड़ा है भाई साहब, यादगार कैच। MD इरफान यू ब्यूटी, 7.3 के बाद 47 4 विकेट के नुकसान पे। हाँ द बिग हिटर मोमिंडार कम्स इन। मोमिंडार काफ़ी डेंजरस खिलाड़ी है, हालांकि आउट ऑफ फॉर्म रहे कुछ एक आध मुकाबलों से, लेकिन यहाँ जाकर आज खेलना पड़ेगा। आते ही कदमों का इस्तेमाल, हाँ मैं बता चुका हूँ ये काफ़ी डेंजरस हैं ये बल्लेबाज। और ये एक प्रकार से आते हैं तो हिट लगाते हैं। और पहली गेंद पे कौन कूदता है भाई साहब, आप कहिए मुझे ज़रा, पहली गेंद पर कौन कूदेगा, और कूद पड़े थे वहाँ मोमिंडार। और अशफाक वानी ने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा शेयर करते हैं। साहिब टपल भी, साहिब टपल वो तो लेजेंड है क्रिकेट के, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में तो दुनिया जानती है। वसीम अकरम और वकार यूनस तो एक लेजेंड, एक दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं क्रिकेट की दुनिया के। और वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान, ऐसे उनको नाम नहीं पड़ा था, और वो क्यों पड़ा था, उनमें महारत हासिल थी उनको। यहाँ चक्कर 4 विकेट गिर चुके वॉरियर्स के। क्या वॉरियर्स ट्रबल में है इस समय, बिल्कुल ट्रबल में, रन्स भी नहीं बन रहे और विकेट्स भी गिर रहे हैं। क्या CT11 किश्तवाड़ इस शिकंजे को कस पाएगी, और थोड़ा कसना होगा। ये वॉरियर्स है भाई साहब, ये वॉरियर्स वॉर कभी भी कर सकते हैं। और शाइन ने भी कल ऐसे ही शुरुआत की थी, लेकिन वॉरियर्स ने दहाड़ा था अंतिम में, और इनके शेर जब दहाड़ते हैं ना फिर गिरफ्तार करते हैं तमाम गेंदबाजों को अपने शॉट से। मोमिंडार अगली गेंद लेकर यहाँ चक्कर, मोमिंडार इसमें फ्रंट फुट को आगे निकाला था, ड्राइव करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद पले से दूर रही है, चले गई है यावर मिंटू के हाथों में। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति यहाँ चक्कर। निशांत अहमद ने पहले ओवर में 3 रन 1 विकेट भी, 8 के बाद 47 4 विकेट के नुकसान। जॉन अमीन कश्मीर से प्यार दे रहे निशात भाई, खालिद भाई और इश्तियाक भाई को। मनान भी और विपिन आर्या भी, और आमिर एंगर बहुत दूर थे खिलाड़ी, मुझे भी नजर नहीं आ रहे थे, हालांकि वहाँ जाकर फिर MD इरफान ने कैच पकड़ा है। माफी चाहेंगे अली नजाकत भी, लव यू मोर, सुनील कश्यप भी,
खुशामदीद तमाम श्रोताओं को। व्यूवर्स की संख्या 350 पाई है। अगर आप सब व्यूवर्स चाहेंगे, अगर आपका दिल कर रहा है तो यहाँ से एक एक शेयर कर पाएंगे, साझा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ एक एक शेयर से, और जो नए हैं वो फॉलो कर सकते हैं। सुनील कश्यप भी दूसरे मैच में वेली के खिलाड़ी के आ रहे हैं, कोई संदेश नहीं। और अभी 50-50 है, पता लगेगा टॉस के बाद ही। फिलहाल 8 के बाद 47, 4 विकेट के नुकसान। यासर अहमद गिरी, लिखो मेरा नंबर 6006588213 6006588213। बहुत व्यूवर्स के पास मेरा नंबर है, वो कमेंट में डाल देंगे। आप इनबॉक्स में भी क्रिकेट टाइम दिल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। के मैचेस भी पढ़ा बिल्कुल। अजहर भी अभी आना बाकी है। हाँ, अरशद जरगर ने मेरा नंबर सही लिखा है 6006588213। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, जिसने सेव करना हो वो सेव कर सकता है। अशफाक वानी का कहना है 25 शेयर हुए, देख 350 लोग देख रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। बिल्कुल आमिर भाई, सही बात है। आमिर भाई कैमरा नहीं है सही। कैसे लेफ्ट विकेट अलर्ट इन नेक्स्ट ओवर्स। एमडी उरफान लुक्स लाइक मार्कस स्टोइनिस। हाँ लगभग, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए 25 शेयर हुए, 350 लोग दे रहे। माइक ऑफ रहने वाला है थोड़ी देर के लिए, कीजिए एंजॉय मैच को। शेयर ही नहीं करते लोग, क्या करेंगे। नहीं तो नींद आती है भाई, एक ही जगह फोकस कर। मौसम भैया, मौसम भैया, ये ड्रिंक्स प्लीज। खिलाड़ियों को ड्रिंक्स करा रहे हो, मुझे भी करा दो। वॉकी टॉकी कहाँ है? बोलो पानी भेज दो, बोतलें 2-3 अंदर। ये इसको भाई फैजान भाई को बोलो, जब ये ड्रिंक्स आता है ना अंदर, इधर भी भिजवाया करो ना 1-2 बोतलें। अच्छा नहीं लगता है ना बोलने से। आकाश वजीर, विकेट अलर्ट इन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10th ओवर। हाँ तस्कीन, बहुत शुक्रिया अशफाक ने। चलो देखते हैं कौन कौन शेयर करने के बाद शेयर दोनों लिखे कमेंट्स लिखना पड़ेगा। हाँ शाहबाज खान ने शेयर किए हैं। क्या नाम है आपका? शाहबाज खान। चलिए छक्के को मैं बेहतर अंदाज में आप तक पूछा था, लेकिन आप शेयर ही नहीं कर रहे हो। शेयर करोगे माइक ऑन हो जाएगा। भाई आप अड़ जाते हो तो मैं भी अड़ जाऊंगा आज। बोला मौसम भैया, बोला। मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा नहीं मान। मौसम भैया मत करो शेयर यार, आप दोस्त हो हमारे। हाँ जुगनू वानी में इधर ही हूँ। हाँ 9 ओवर 57 4 विकेट। मज़ेदार मैच चल रहा है आपके लिए। वैसे सिटी वालों के तो खुशखबरी आज, सिटी की सीटियाँ बजा रहे इस समय दर्शक। हमारे फैंस आते हमेशा यहाँ पीछे से हाई करते हैं, देखिए। ये देखिए हाई कर रहे, ये लोग हमेशा आते हैं यहाँ, प्यार देते हैं अपना। और दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, अभी उतने आए नहीं लेकिन जुड़ रहे हैं। दूसरे मैच में बहुत ज़्यादा दर्शक आते हैं, अभी धूप है, थोड़ा कम लोग आते हैं।
आसिफ फारूक के सेमीफाइनल का मैच है, ड्रिंक्स भी चल रही है इस समय। 2 बजे वाला मैच ज़बरदस्त होगा। वासिफ मीर और क्या मेहरान भाई, डिसिप्लिन ही ख़राब हो जाता है, चिल्लाना पड़ता है। ऊपर से याद ही नहीं रहता, मैं म्यूट करना भूल जाता हूँ। तौहीद मलिक लव यू टू। ए वॉरियर्स, ओ भैया इनको बुलाना वॉरियर्स। अब वॉरियर से डग आउट से मंगवा लिया। 9.1 के बाद 57 4 विकेट के नुकसान पे। और क्या भेड़िया तोड़ पाएंगे या मोमिंडार? और मोमिंडार काबिलियत है इस खिलाड़ी में। समय बैकफुट से गेंद को पुल किया है। डीप स्काई तैनात है एमडी इरफान पीछे। एमडी इरफान उर्फ मार्कस टॉइनिस इस समय मौजूद है वहाँ डीप में। और चिनाब 100 शेयर्स डन। चले कमेंट्री अब 2000 चले, अब हम रुकने वाले नहीं है। चाहिए उसके बाद आप शेयर कीजिए, नहीं कीजिए नीरज कोतवाल दोबारा कमेंट कीजिए। और मैं जाकर ड्रिंक्स का समय हो रहा था मेरे लिए, तब जाकर हम आपका कमेंट नहीं ले पाया। अदरवाइज मैं सबके कमेंट्स लेता हूँ, बहुत कठिन काम है लेकिन ले लेता हूँ। तारिक वानी भी विकेट टाइम। और तौहीद मलिक के साथ वासिफ मीर भी। मूमिन में काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास, बड़े शॉट्स है, ज़रूरत भी है लेकिन आवश्यकता है। और इस समय वो आन पड़ी है, और वो आन पड़ी है। वॉरियर्स तो दूसरे रन के लिए पलट जा रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं भाई? वापस आइए, वापस आ जाइए, मत कीजिए आदिल वानी, आउट हो जाएंगे आप। और मैं बात कर रहा था मोमिन डार्की की, इसमें इस खिलाड़ी पे हिट्स है और इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है। और ये जो बल्लेबाज है ना, ये दमखम है इस खिलाड़ी में। और यहाँ ज़रूरत है टीम को। 59 रन 10वां ओवर जा रही है। और क्या सोच रहे होगे, ऐसा सोच होगी इस समय वॉरियर्स के दिमाग में, क्या चल रहा होगा? विकेट्स हैं इनके पास और इनके पास बैटिंग 8 तक है लगभग, कम से कम। वसीम नजर मॉर्निंग 2 ज़हीर गनवी नासिर भट्ट के साथ। और सिटी के लिए प्यार तेरे। सिटी इस समय बहुत बढ़िया इस समय फॉर्म में और बहुत अच्छी लय में। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद ड्राइव किया, गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के पीछे। जुगनवानी शुक्रिया मेरे दोस्त। फडर मैसूर भी, नासिर भट्ट भी और ज़हीर गनवी सिटी 11 फाइनल में। खैर सूरत हाल तो वैसी, लेकिन वॉरियर्स वापसी करना जानती है। और वॉरियर्स का वार जब होता है ना तो फिर ये रुकते नहीं हैं। ये जब धाड़ने पे आ जाते हैं फिर तोड़ते हैं गेंदबाजों को। उम्मीद करता हूँ सिटी को ऐसा ना तोड़े और कि उनको जोड़ना पड़े वापस से। यहाँ जगह बैकफुट से गेंद को कट किए हैं, पीछे डीप पॉइंट है। तासिर लेफ्टी उस पर फील्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने जाकर गेंद को सफाई के साथ रोका, थ्रू किया। दोनों खिलाड़ी के पास मौका था रन चुराने का। सिंगल के साथ इस समय लगभग अगर यहाँ बात की जाए जो करंट रन रेट है 6.20 की है। रन बॉल जा रही है मुकाबला 61। खुश होंगे इस समय सिटी इस परिस्थितियों से। और 20 ओवर्स का मुकाबला है, यानी कि इस ओवर के बाद क्या हाथ खोलेंगे। और व्यूअर्स की संख्या 400 से अधिक पहुंच पाई है। देखिए आपका एक शेयर कितनी मदद करता है। और यही कहते हैं ना, आप शेयर कर लीजिए। अगर आपका पैसा लगता है तो तब मत कीजिए। खैर मुफ्त का शेयर, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अंतिम गेंद यहाँ से निशान की, इस समय आगे निकल कर गेंद को निकाला है। पीछे खिलाड़ी तो जरूर है। तेज तरार स्ट्रोक, गोली की मानित से गेंद गई है बाहर चौके के लिए। मोमिन डार के बल्ले से निकलता हुआ अंतिम गेंद पे चौका। 10 के बाद 65 4 विकेट के नुकसान पे। हुसैफ खतीब अच्छी गेंदबाजी की आज के दिन, लेकिन इस ओवर को खारिज किया चौके के साथ। अख्तर मलिक प्रोजेक्टेड स्कोर 190, बट यासीन भी। वॉरियर की लगाम कसी आज सिटी 11 ने, लेकिन ये लगाम अगर टूटी ना तो फिर वॉरियर्स मानने वाले नहीं है। इनके पास शेर है, पीछे वो आ रहे हैं, तैयारियां हो रही है। और ये तूफान से पहले आने वाली शांति है, आप लिख लीजिए। तूफान आने वाले कुछ लम्हे बाद। अयाज भट्ट भी और अख्तर मलिक भी प्रोजेक्टेड स्कोर 190। जाफर शरीफ कीन भी। अजहर भाई कब आएंगे खेलने, शायद पैडअप हो रहे हैं इसके बाद। और आमिर फारूक खान भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर किए हैं। और आप शेयर करते डायरेक्ट 300 व्यूवर से 400 पहुँच पाए हैं। ये होता है एक शेयर का कमाल। साजिद शेख भी, आसिफ फारूक भी। 10 के बाद 65 4 विकेट के नुकसान पे। इस समय ये अंतिम टाइम आउट होगा, अंतिम ड्रिंक्स का ब्रेक होगा। और पहले वॉरियर्स ने लिया था, अब जाकर सिटी 11 किश्तवाड़ ने ब्रेक लिया है। और यहाँ जाकर हम सिटी 11 से सुनना चाहेंगे कि क्या कह रहे वो लोग। और आप भी बने रहिए, आप भी सुनिए कि उनका क्या कहने, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। 65 हाँ।
और 10 ओवर्स का खेल यहाँ से बचता है। क्या हमें हार्ड हिटिंग नजर आएगी, क्या हिट हार्ड करेंगे यहाँ से बल्लेबाज। और तब तक सभी लोग यहाँ से एक एक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक साझा कर सकते हैं इस लाइव प्रसारण को। जो नए हैं क्रिकेट टाइम इस के मंच पे वो लाइक और फॉलो कर सकते हैं। जराल नासिर, शुक्रिया भाई। साजिद शेख भी, नासिर जराल इसमें शादी में है लेकिन कमेंट्री को एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है सर, थैंक यू। फैज़ान शेख, नेक्स्ट सेमीफाइनल 2 बजे होगा, वो होगा संग्राम भाटा का और इसका वो असरारिया का। वेटिंग फॉर ए बी, लगता है बहुत बड़े फ़ैन है ए बी के जावेद साहब। इफ़ टुडे रवि सर हिट 15-20 balls 1000 रुपीज़ फ्रॉम माई साइड, आकाश वजीर, थैंक यू ब्रदर। वो जब बैटिंग के लिए आएंगे मैं उनको बोलूँगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल सर जी, सर जी एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। चलिए स्लिप कॉर्डन के खिलाड़ी, विकेट टाइम का उन्होंने आवाज लगाई है गेंदबाज को। और जलाल नासिर इस समय शादी में एंजॉय कर रहे हैं, हमारे कमेंट्री का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ शेयर भी किया उन्होंने। यासर अली भी, हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रामबन की दूर दराजी खूबसूरत सी पहाड़ी नील से हैं और कमेंट्री को एंजॉय करे, प्यार दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर मीर भी, ये क्या मैच है, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल, ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। मोहसिन बुगल भी, हुसैफ खतीब, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपील तो हो रही है लेकिन बैट लगाएं, लारा का कहना है कि बैट लगाएं, पैड नहीं लगाएं। राजपूत सुनील फरियार भी शेयर किया है उन्होंने भी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हाँ, प्यार मन सम्मान जब मिलता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपके सभी का शुक्रिया। डबल सैम डिजिट्स में इसमें स्कोरबोर्ड, यानी कि डबल 6 लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 10 पॉइंट सेवर्स। मोनू शुक्ला इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं और संभवतो कोटे का तीसरा और पारी का 11वां कर रहे समय स्पिन विकल्प एयरपोर्ट एंड से। मोमिनडार सुपिन को उतने अच्छे से खेल नहीं पाते तेज, अगर माध्यम के गेंदबाजों की तुलना की जाए तो मोमिनडार तेज गेंदबाजों को ज़्यादा अच्छा खेल पाते हैं। साया सजाद, इफ मोमिनडार हिट 70 रन अबो टुडे 500 रिवॉर्ड फ्रॉम माई साइड। ले लीजिए मोमिनडार, हो जाइए शुरू आप, और ज़रूरत भी है बड़े शॉट्स की। इस समय गेंद को निकाला है, बहुत तेज गई है, बहुत तेज गई है गेंद। हाँ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन के लिए चेज है और रोक लिया गेंद को लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने। अच्छा एफर्ट वहाँ खिलाड़ी से और बढ़िया अंदाज में गेंद को रोका है, वहाँ जाकर 2 रन चुराने का मौका। आज़ाद हुसैन भट्ट भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अख्तर मलिक भी, मोहम्मद मुताहिर और फटियार मैसूर भी सुनने में आए कि वैभव अरोड़ा भी आ रहे हैं आज संग्राम बाटा में। उमर नजरकर के साथ आदिल अब्दुल वहीद भी, वालेकुम अस्सलाम। इस समय निकल पड़िए, विकेट कीपर ने गलती की है और क्या थर्ड मैन गेंद को रोक पाएंगे, क्या रोक पाएंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं गेंद गई है चौके के लिए। यावर मिंटो ने की है गलती, 22 के चलते मिल चुका है चौका, यानी कि भाग्य का चौका, किस्मतों का चौका। भाई सब रन आए तो कहीं से भी आए, वॉरियर्स को यही चाह रही होगी और वॉरियर्स के लिए रन आए, चाहे वो 22 से आए, पैड से आए, पैड से आए, वाइड से आए, सिर्फ रन आए। 11 के बाद 72, 4 विकेट के नुकसान पे। अब्दुल हाजी मोमिनडार के बहुत बड़े फैन है, 17 पर पहुंच पाए मोमिनडार और आदिल वानी 10 के रन संख्या पर, दोनों बल्लेबाज इसमें दोहरे अंकों पर चलते हुए। 11 के बाद 72, 4 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा बहुत अब रन गति पर इजाफा हो रहा है, एक समय ऐसा लग रहा था शायद राना बॉल चल रहा है, लेकिन इस समय 66 में 72 रन बन पाए हैं और 6.55 के का रन रेट। थोड़ा बहुत और बढ़ाने की ज़रूरत है, बड़े शॉट्स की ज़रूरत है। इबाद मुजफ्फर भी, वालेकुम अस्सलाम। नाइक भी
और बहुत अच्छा मैच चल रहा है बिल्कुल। तौफीक बागवान में नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट सेमीफाइनल संग्राम बाटा बनाम असरारिया क्रिकेट क्लब। तगड़ा मुकाबला है। आसिफ फारूक वेटिंग फ्रॉम आदिल वानी 50। आदिल वानी तो इस समय 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बाटियासीन लतीफ़ कुमार हमारे साथी हैं, दोस्त है, करीबी भाई हैं और उनको हम बखूबी जानते हैं। जाफर शरीफ कीन भी वेटिंग फॉर अजहर भी, मोहसिन मुगल भी विकेट कीपर, इनको मैच हरा सकता है। और चौका छोड़ा है उन्होंने। सुफियान भट्ट वालेकुम अस्सलाम, वाचिंग फ्रॉम प्लेस, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भट्ट भी। और मुनीर भट्ट के साथ माजिद गिरी भी उठता हुआ स्ट्रोक और गगन चुंबी छक्का दिलवाने के बल्ले से। पैड्स पर थी गेंद, पैरों पर थी गेंद, गेंद को फ्लिक किया ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र रक्षण से बाहर गई है गेंद छक्के के लिए। क्या शॉट था ये, मजेदार स्ट्रोक, भले की आवाज बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी। और गेंद देके जाएगी पूरे आधा दर्जन रन छक्के के साथ 78, 4 विकेट के नुकसान पे। खुशामदीद स्वागत है निशांत भाई आपका यहाँ छक्के के साथ। और निशांत का स्वागत दूसरे स्पेल उनका इस समय बॉलिंग का, और दूसरे स्पेल के तीसरे ओवर में छक्का पहली गेंद पे आदिल वानी के बल्ले से। हाँ क्या शॉट थी व्यूअर्स, मजा आ गया इस शॉट को देखे। अगली गेंद लेकर फिर एक बार चले हैं यहाँ चेक कर। बहुत साफ फ्रेंड से खेला है, बहुत धीमा खेले हैं वारान के लिए, अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी रनिंग। और मैं तो कहूँगा इसे कहते हैं गेम प्लान, इसे कहते हैं गेम स्ट्रेटेजी। छक्के के बाद सिंगल, ये होते बड़े खिलाड़ी की पहचान। वासिफ शेख आदिल वानी के लिए प्यार दे रहे हैं। तहसीन कार भी और राई मंजूर भी। स्कोर कार्ड प्लीज। स्कोर कार्ड इसमें 11.2 के बाद 89, 4 विकेट के नुकसान पे। जिया बशारत भी और मुदस्सिर महराज भी। समय लाइफ हसन कैसे, वालेकुम अस्सलाम। क्या ब्लर देखने को मिल पा रहे हैं, क्या आप चेकर सही आप तक पहुंच पा रहे हैं? और क्या नेटवर्क में कोई सुधार करने की कोशिश तो नहीं? समय फाइन लेग को टपाया, चौका पाया। पावर प्ले का तो यही है ना भाई साहब, और पावर प्ले के बाद भी यही बीत रहे हैं। पावर प्ले में ऐसे मिसफील्ड देखने को मिलते हैं क्योंकि खिलाड़ी अंदर होते हैं, लेकिन इनको पावर प्ले की आदत लग चुकी है। शॉर्ट फाइन के पास गेंद गई थी और ये गेंद आसानी से रुकनी चाहिए थी, लेकिन रोक नहीं पाए हैं। और इस समय बाहर नहीं है कोई खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट अंदर, लॉन्ग लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं थे, ना डीप फाइन पे। और गेंद गई है चौके के लिए, बहुत फाइन गई थी ये गेंद। चौके के साथ 83, 4 विकेट के नुकसान पे। मुबशिर शेख शाबाशी दे रहे मोमिन के लिए, और सोहेल याकूब भी, वानी भी और राज भी। मॉर्निंग 2 महंगे साबित हो रहे हैं निशात इस ओवर में। 11 रन आ चुके पहली 3 गेंदों से। और काउंटर अटैक अब जाकर शुरू कर दिया गया है मोमिन डार और आदिल वानी के बल्ले से। मोमिन डार यहाँ बड़े स्ट्रोक्स के लिए बैकफुट से गेंद को कवर के ऊपर से निकालना चाहा, भाई साहब गलती की वहाँ बल्लेबाज से। हाँ ये कौन भाई साहब है, कवर के खिलाड़ी ने भी गलती की है, और यावर मिंटू तो गलती से बाजी नहीं आ रहे हैं। और यहाँ जाकर एक आसान सा रन आउट खो दिया सिटी 11 के किश्तवाड़ ने। गेंदबाज भी निराश है। मोमिन डार आधा विकेट क्रॉस कर गए थे और सीधे गेंद गई थी कवर के पास। कवर के हाथों में सफाई के साथ गेंद को रोका, थ्रू अच्छा नहीं था, लेकिन यावर मिंटू ने भी कलेक्ट नहीं किया गेंद को अच्छे से। मोमिन डार को जीवन दान, लकी रहे और खुश नजर आ रहे हैं मोमिन डार। लकी गाय मोमिन डार। और यहाँ से भटकती हुई नजर आ रही है सिटी 11। थोड़ा मुकाबले में लौटना होगा, वरना जब वॉरियर्स के शेर धाड़ते हैं ना तो ये मौका नहीं देंगे वापसी करने का। इसलिए अपने नर्व्स को कंट्रोल कीजिए और सेटल होने दीजिए इन तितलियों को। और यहाँ जाकर वाइड गेंद, अंपायर का इशारा, बहुत खराब हो जा रहा है इस समय। 12 रन आ चुके हैं और मोमिन डार बच गए, बहुत लकी रहे। मोहसिन मुगल, मैंने बोला विकेट कीपर क्या भाई साहब गजब बेचते, गजब टोपेबाज आदमी हो। और सोहेल अब्बास जरगर भी वाचिंग फ्रॉम जम्मू, और जरगर आयाज़ वालेकुम अस्सलाम। यासिर रसूल भट्ट, विकेट कीपर को हटाओ, मैच को पाओ। और यहाँ जाकर यावर मिंटू, क्या विकेट कीपिंग हो रही है, अमूमन अच्छी करते हैं लेकिन आज खराब की है भाई साहब। आप बुरा मानिए तो मानिए, लेकिन खराब विकेट कीपिंग मैं कहूँगा। वह एक आसान सा रन आउट था, बिल्कुल आसान। मोमिन डार के पास, मोमिन डार ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि मैं बच पाऊंगा, बच गए। बहादुर का साथ किस्मत देते हैं क्या, मोमिन डार बहादुर है। और 21 पे इस समय 17 गेंदों से समय यहाँ लिया जा रहा है। नॉन स्ट्राइकर एंड तैयार नहीं है, और नॉन स्ट्राइक एंड पे इस समय आदिल वानी 17 पे, मोमिन डार 21 पे। साझेदारी बनते हुई, और साझेदारी इन दो खिलाड़ी के बीच, वॉरियर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट साझेदारी। पारी की इस समय 5वीं गेंद लेकर निशांत इस समय फिर से मोमिन डार जा रहे थे। मोमिन डार बाज आ जाइए आप, नहीं तो आप रन आउट हो जाएंगे। इस समय और निकले थे, खिलाड़ी के पास गेंद है और वहां रन देना बहुत मुश्किल है। और हाँ
शेख मुदस्सिर निशान सीधी बॉलिंग कर वरना बाजू काट दूंगा। ओ भाई साहब ये तो वो वाला हो गया ना, वो नहीं कहूँगा मैं, लाइव है, माफ़ कीजिए मैं उधर इधर भटक जाता हूँ। बट मुनान भी इरफान को लाओ यार। और अर्शवानी ने कुछ लिखा है, लंबा एक पैराग्राफ लिखा है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। संग्राम बाटा डिजर्विंग द फाइनल स्पेशली एज किश्तवाड़ वी वेंट सम ग्रेट प्लेयर्स वी आर सीइंग first time in Kishtwar ground, some IPL players, so this man doing everything for entertaining Kishtwari peoples. So our hope Sangram Bata win this final, deserving all teams, but as a cricketer, our opinion. थैंक यू ब्रदर। बिल्कुल उमर ने बहुत खर्चा किए हैं, नामी ग्रामी खिलाड़ी को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। व्यूवर्स की संख्या हमने टारगेट रखा था 500, आपने पार किए हैं, शुक्रिया दिल से तमाम श्रोताओं का। और रफाकत मुश्ताक भी, उनके साथ अयान मलिक भी, और अयान मलिक के साथ राही नाइक भी। राही नाइक हमारी जान आन बान शान इस समय हमारे मंच पे, वालेकुम अस्सलाम। और अयान शेख भी असरारिया फ़ैन। ज़िया बशारत मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत गर्मी है इस समय। राज भी सेकंड फाइनल, आज सेकंड सेमीफाइनल भी आज ही है क्या? बिल्कुल 2 बजे है। जरगर मुदस्सिर यावर मिंटू अब बूढ़ा हो गया है। ज़िया बशारत बॉलर को एनर्जी ड्रिंक दो थोड़ी। और शेरान शेख भी नाइस मोमेंट, आर बिग फैन ब्रो। शेख मुदस्सिर देखिए शेख मेरे दोस्त, मेरे भाई मुदस्सिर भाई, मैं तो कहना कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि यहाँ कहना कठिन है। 12 गेंदों में 12 ओवर में 86, मैं तो कहूँगा कि अभी बराबरी पे मुकाबला। वसीम शाह भी, विराट कोहली और रोहित शर्मा आ रहे हैं यूथ संग्राम बाटा में। और एजाज मलिक भी, अगर आदिल 50 करेंगे तो मेरी तरफ से 500। फिलहाल सही तूफान हाशमी भी, अगर मोमिन 50 करते तो मेरी तरफ से एडी कैप गिफ्ट। एडी कैप मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं, हालांकि उनका मैं लोगो नहीं लगा पा रहा हूँ। और एडी कैप के साथ और भी दोस्त है, अयाज भट्ट भी बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्री के लिए प्यार दे रहे हैं। और यहाँ जाकर सयाज सजाद भी, कीपर बिक गया है, माफ़ कीजिए भाई। जरगर अयाज भी, कमेंट्री बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर यहाँ गर्मी बहुत है, लगातार पानी ला रहा जा रहा है मैदान के भीतर। और हमारा टारगेट आज पूरा हो गया। 500 व्यूवर्स का शुक्रिया। व्यूवर्स हमेशा ताउन देते, हमेशा साथ देते, हमारे कमेंट्री को एंजॉय करते हैं, मुकाबलों का आनंद लेते हैं घर बैठे। और आज ग्राउंड देखना चाह रहे हैं उनस खान, ले लीजिए आप ग्राउंड देख लीजिए। फिलहाल ड्रिंक्स चल रही है इस समय मैदान के भीतर। बिल्कुल चौधरी मंसूर, बिल्कुल सही बात। माजिद भाई स्ट्रेटजी एंड टारगेट देते हुए अपने प्लेयर्स सो कूल टू वॉच। माजिद भाई की सुनो ना आप, देखना क्या कहेंगे अभी। हाँ माजिद भाई आगे बस चलाओ बल्ला तेज तेज। शुक्रिया सजाद भाई, शुक्रिया दुआ के लिए। अब नवाज भाई लड़का एक भेजना उधर, छोले वाला मंगवाना। इस छोटे लड़के को भेज, क्या नाम है इसका? बहुत भूख लगती है यार, सुबह चाय नहीं आती आज पीने, गर्मी है ना। एजाज मलिक, अनीश राना वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। तौसीफ राजा वालेकुम अस्सलाम। तहसीन कार पर ओवर 15 रन चाहिए, फिर बन सकता है कुछ। पार्डर माई सिर, ब्यूटीफुल शॉट। बड़ा जल्दी आया, बड़ा जल्दी आया मगर
फवाद भाई फाइनल में मुझे खुद कमेंट्री करनी चाहिए क्योंकि आप बहुत थक गए। आ जाओ यार। ज़िया बशारत प्लेइंग 11, ज़िया बशारत क्रिक हीरोज़ अगर आपके पास है वहाँ सर्च करो KPL सीज़न 1, वहाँ प्लेइंग 11 देख पाओगे क्योंकि सब खिलाड़ी का नाम रखना मुश्किल है। उमर से भाई आज RCB के कैप्टन आ रहे हैं असरारिया में। जनाब वांडर मोमिन को बोलो कास को गेम खेले। कास को लेदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उमर से रजत पड़ीदार। अब फाइनल ऑर्गेनाइज़र पता नहीं अब कब कराएंगे, कल हो सकता है आराम से क्योंकि आज सेमीफाइनल ख़त्म होने को है। फाइनल हो सके कल हो। नासिर बट किसकी टीम में? नासिर भाई हैं असरारिया में। आदिल को बोलो अनीश बोल रहे हैं चाचा क्या हाल है। फिलहाल छक्का लगा रहा है इधर मोमिन भाई है शायद। वेरी पुअर कैप्टनसी हुज़ैफ खतीब को वापस अटैक पे लाओ अगर विकेट चाहिए। मोहसिन मुगल। अनीश राणा अनिल को बोल रहे हैं। सेकंड मैच है संग्राम भाटा और असरारिया का। नासिर का दूसरा मैच है। यूचू ड्योल। कह रहे थे मोमिन भाई शायद तासीर लेफ्टी के लिए। फाइनल किस किस का है? फाइनल अब आज अभी पहला सेमीफाइनल जो यहाँ से टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी और जो दूसरी टीम दूसरा मैच जीतेगी तो वो भी फाइनल में पहुँचेगी। आज 2 सेमीफाइनल है। हाँ ख़त्म मोमिन डर ख़त्म। हाँ सॉफ्ट डिसमिसल। आमिर हुसैन भाई बोलो ये मोमिनदार वेट लिफ्टर है। जब कश्तवाड़ में पहले शराबू बॉल चलता था जो सॉक्स का बनता था वो तो हमने भी खेला है बचपन में। गए हो तौफीक साहब गए हो। मोमिनदार वापस गए हैं। उमरान मलिक आ रहे हैं। उमरान मलिक नहीं आ रहे क्योंकि आते तो सिटी में ही आते फिर। खालिद हुसैन बख्शी कर रहे हैं दूसरा टूर्नामेंट जो इधर हो रहा है। खालिद भाई कब कर रहे हैं आप स्टार्ट? आप डेट लिख दीजिए, अपना नंबर भी लिख दीजिए कमेंट में। मैकमूर कप टूर्नामेंट हो रहा है फाइनल के बाद। अगर कल होगा फाइनल तो परसों एक दिन छोड़ के अगले दिन से शायद स्टार्ट हो रहा है मैकमूर कप। वो करा रहे खालिद भाई। टीमें आ चुकी है बहुत सारी और बहुत सारी टीमें जो है बुक हो चुकी है। कुछ टीमों की वैकेंसी बची है। अगर किसी भी भाई को टीम एंटर करनी हो वो खालिद भाई को कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज डाल सकता है और पाइए खूबसूरत मौका खेलने का इस चौगान की इस खूबसूरत वादी में, खूबसूरत इस ग्राउंड में। तो वो टूर्नामेंट भी सेम ही रहने वाला है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और आप जो हैं वो टीम इंटर कर सकते हैं। आप खालिद भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया भाई। 13 में हो गया 96। ये ख़त्म होके स्टार्ट होगा। खालिद भाई का नंबर है 9906375172 9906375172। सिंथन टॉप से राही मंजूर भाई है भाई। अभी कमेंट्री शुरू हो जाएगी। जैफरुल्लाह भी छोले जाएगा क्या लाया कचरा।
नहीं दिया अंपायर ने। रोहन भाई छाता रखा है मैंने, अगर बॉल आएगी अचानक तो खतरा है, लेकिन मैं बहुत अंदर हूँ ना, रिस्क है इधर। मैं शॉर्ट पॉइंट मतलब जो दायरा है ना, दायरे से भी बहुत अंदर हूँ। और अजान हो रही है, रुकिए। बॉल लगने का खतरा 80% रहता है। इस टूर्नामेंट में थोड़ा लकी रहा हूँ, एक ही बॉल मुझे आया है बस, लेकिन उस दिन मेरा स्टैंड टूट गया था, लग गया था सीधा 1000 रुपये का नुकसान।
मैं पहले यहाँ से बता चुका था ये तफ्तीशी क्रिकेट शुरू हो चुकी है। आदिल वानी के बल्ले से 34 पर पहुंच पाए हैं और इस समय लगातार धाड़ रहे हैं और उछाल रहे हैं। एक बार फिर से गेंद चली है और भाई साहब ये गेंद चंडीगढ़ से मोहाली की तरफ चली है। ऊंचा भी, लंबा भी, तेज सरार स्ट्रोक। हाँ, मिडल बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से निकलता हुआ छक्का यहाँ से आदिल वानी का। आदिल वानी 40 के रन संख्या पर पहुंच पाए 21 गेंदों से। शानदार पारी, बढ़िया बल्लेबाजी, कम से कम 200 की स्ट्राइक रेट से समय बल्लेबाजी कर रहे राय मंसूर भी, प्रिंस आबिद और सजाद इकबाल बागवान के साथ लगातार बने। 14.4 के बाद 119 5 विकेट के नुकसान पे महित कनौजिया इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेग स्टंप पर दी गेंद, पैड्स पे गेंद को क्लाई के जरिए ऑन साइड में मोड़ा है। एक क्या दूसरे रन के लिए पलटना चाहेंगे, दूसरा रन भी समर्थता चुरा लिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रब नवाज शेख और आदिल वानी के बीच बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। और मोहसिन मुगल कैच ड्रॉप करोगे तो इसने कूटना ही है फिर। और यहाँ जकर कूट रहे, इस समय लगातार बड़े शॉट्स नजर आ रहे हैं आदिल वानी के बल्ले से। और क्या पारी खेल रहे, क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। कम से कम यहाँ से 3 छक्के लगा चुके हैं और इस ओवर में तो 2 लगाए हैं बैक टू बैक, पीछे टू पीछे छक्के। और वो छक्के लगाए मोहित कनौजिया के खिलाफ, मोहसिन मुगल भी, इम्तियाज भी और इम्तियाज भाई शुक्रिया आपका भी, जहांगीर भट्ट भी सजाद अहमद के साथ लगातार बने। इस समय क्रिकेट टाइमर्स झील के मंच पे आदिल वानी द डिस्ट्रॉयर बैट्समैन। हाँ, डिस्ट्रॉयर आएंगे वहां से जब रवि कुमार बल्लेबाजी करेंगे। खैर आदिल वानी में काबिलियत है बड़े शॉट्स लगाने की और इस समय कूट रहे हैं वो गेंदबाजों को। तफ्तीशी बल्लेबाजी, ऑफ स्टंप के बाद इसमें घुटने घोटे करता है। विकेट कीपर से फिर से मिसफील्ड। आज यावर मिंटू ने बहुत मिसफील्ड की है और रनआउट भी, और रनआउट के साथ एक आध चौके भी छोड़े हैं पीछे। चौकों के साथ यहाँ दुक्का भी छोड़ा है। सजाद भट्ट भी और जिया बशारत भी। आदिल वानी ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर का काम करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। खैर इस समय अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी खेलते हुए 42-44 पर पहुंच पाए 23 गेंदों से। तेज सरार पारी, 15 के बाद 123 5 विकेट के नुकसान पे। और संभवतः वो उपहार मिल गया और वो खुशियां मिल गई, वो मौका मिल गया इस समय टीम वॉरियर्स के लिए। क्या वापसी की है वॉरियर्स ने। मैंने सिटी को चुनौती पहले दी थी, इनको गेम में लौटने मत दीजिए। अगर ये लौट गए ना तो फिर नहीं रुकते हैं ये लोग। और ये रुकने वालों में से नहीं है, ये कहाँ मानने वालों में से। ये वॉरियर्स के शेर हैं, ये नहीं मानते हैं। और ये अब जाकर 123 पर, यानी कि सीक्वेंस में से मेरा स्कोर बोर्ड जो डिजिट्स है 1 2 3, लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 15 ओवर्स। आदिल वानी 44, रब नवाज शेख एट 1। शाह मंसूर इज आदिल लोकल प्लेयर, आई थिंक ही इज लोकल क्रिकेटर। अरबाज शाह वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भट्ट भी दीपक शर्मा के साथ लगातार बने। मोहित कनौजिया इस समय गेंदबाज का धागा खोल दिया वहाँ बल्लेबाज ने। कम से कम इस ओवर में तो 15-16 रन खर्चे हैं। 15 के बाद 123 5 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर्स का खेल यहाँ से बचता है। और कितना टारगेट जाएगा व्यूअर्स आप सब साझा कर सकते हैं, आप सब लिख सकते हैं और अपने अपने राय दे सकते हैं। मलिक मुश्ताक फ्राम चबलवाज बानियाल से समय मुकाबले का आनंद ले पा रहे हैं। और शाह मंसूर भी वाजाकी के साथ 182 टारगेट का कह रहे हैं। क्या वहां तक पहुंच पाएगी वॉरियर्स। हालांकि रब नवाज इनफॉर्म बैट्समैन, काफ़ी आक्रामक, काफ़ी बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। और रब नवाज के पास अनुभव है और अनुभव के साथ एक इनफॉर्म बल्लेबाज है और एक आध मुकाबला अच्छा खेल कर आए यहाँ जाकर। क्या वॉरियर्स इस समय वॉर करेगी इस मुकाबले में। हालांकि एक आध मुकाबले से रन्स देखने को मिल पा रहे हैं और वहाँ जाकर अच्छे खासे छक्के भी। मोहसिन मुगल पूरी सपोर्ट कर रहे हैं सिटी को और मोमिन सिरवाल भी मैच चल रहे हैं। यहाँ रेस्ट टाइम, इस समय रेस्ट लिया गया है। क्यों, वो सिटी ने शायद रेस्ट लिया गया है और सिटी की जानिब से समय लिया जा रहे हैं। क्या वहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, फिलहाल टीम के कैप्टन माजिद अंदर आ रहे हैं और माजिद क्या आज फील्ड पे हमें दूसरी पारी में फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। आया रथर भी और रिजवान शेख भी। रिजवान शेख बिग फैन, केवल कोतवाल वो आपको गेंदबाजी में नजर आएंगे। और आसिफ भट्ट भी, आदिल वानी ऑन फायर, यान शेख फ्रॉम ब्लेसा ऑनली फ्रॉम मुमिंडार और अरुण राजपूत स्टार बद्रवा और राहिद नाइक इस समय नील वासमार्ग से मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आए हैं सुकून वाली जगह से इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, इस खूबसूरत से मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। सदाम राजा भी और ज़ैफरुल्लाह भी और उनका कहने 210 तक पहुंच जाएगी टीम। तौसीफ बागवान भी और पीके भी कमेंट्री के लिए प्यार दे रहे। अरुण राजपूत
स्टार बद्रो आदिलवानी और जेबी मंतू तासिर लेफ्टी हो तो हर रन चेज मुमकिन है। तासिर इन फॉर्म है, फॉर्म में है वो खिलाड़ी, और फॉर्म जब आपके पास होती है तो आप चीज़ें दुरुस्त कर सकते हैं। उस्मान भी अजरेबी कब आएगा, और अजरेबी को आज रोका गया है, न जाने क्यों। रिजवान शेख भी और मुसाविरा नबी, वालेकुम अस्सलाम। कमेंटेटर के लिए प्यार दे रहे हैं करण राठौर भी। फिलहाल जो समय लिया जा रहा था दोनों टीमों के जानिब से उस समय को समाप्त किया। अंतिम 5 ओवर्स का खेल यानी डेथ ओवर्स की शुरुआत, और जब डेथ ओवर्स की शुरुआत होती है ना तो बॉलर्स कांप जाते हैं और बल्लेबाजों के तो फिर मूछें खड़ी हो जाती है। और यहाँ जाकर क्या बल्लेबाज झाड़ेंगे अंतिम 5 ओवर में। वॉरियर्स का वॉर देखने को मिलेगा अंतिम 5 ओवर्स में। चलिए अब नवाज शेख क्या शुरुआत करेंगे इस ओवर में। मोहित 3 ओवर 36 रन 1 विकेट, और यहाँ जाकर हुबेस खतीब के पास अंतिम ओवर है। क्या हुजैफ को यहाँ मान सम्मान मिलेगा? डायरेक्ट हिट, रब नवाज इज गॉन, द बिग मैन इज गॉन, द इनफॉर्म बैट्समैन इज गॉन। व्हाट अ थ्रो बाय फील्डर। हाँ, पांचवा विकेट। रब नवाज निराश नजर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। जोखिम भरा रन, हालांकि कॉल उनकी थी और मैं तो कहूँगा गलती खुद ही की, और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे। रब नवाजा जल्दी वापस गए। क्या यहाँ सीटी के पास मौका है वापसी करने का? और हुजैफ खतीब आज तगड़ी गेंदबाजी, 3 ओवर 23 रन 1 विकेट, और यहाँ दूसरा विकेट रन आउट के रूप में उनको मिलता हुआ। हाँ, रब नवाज के रूप में। क्या बढ़िया थ्रो वहाँ शॉर्ट कवर के खिलाड़ी ने, और शॉर्ट कवर के खिलाड़ी ने डायरेक्ट हिट लगाई और रब नवाज पहुँच नहीं पाए। हालांकि जोखिम भरा रन और सर पे कफन बांध कर चल पड़े थे, और यहाँ आउट होकर वापस जा रहे हैं ईशान भट्ट भी। बिजवाड़ा प्रीमियर लीग में बुलाया गया था लेकिन हम जा नहीं पाए, और ज़रूर अगले सीज़न हम लौटेंगे वहाँ के लिए। उस्मान मंजूर भी, और माजिद के साथ मोहसिन मुगल भी, अरुण राजपूत, राही मंजूर भी लगातार इसमें बने। शेख एस बिल्कुल वहाँ रन था नहीं, वहाँ कहाँ भाग पड़े, और मैं भी तो हैरान हूँ। रब नवाज को क्या ज़रूरत थी ऐसे रन की, और आप इतने बड़े खिलाड़ी, इतने अच्छे खिलाड़ी, इतनी अच्छी फॉर्म है आपके पास, तो वहाँ रन लेने की क्या ज़रूरत है? और मैं तो कहूँगा वहाँ गलती आदिलवानी की नहीं है, गलती रब नवाज को खुद की है। कॉल रब नवाज की थी, और डेंजर एंड पे तो रब नवाज ही भाग रहे थे, और डेंजर एंड पे उनका काम तमाम हो गया है। अरसलान उनका कहना है विकेट अटैक गेंदबाजी करनी चाहिए। तो इकबाल अहमद भी, सदाम राजा भी, फ्रेशर नहीं लेना था, और खालिद शेख भी। खालिद शेख हम ठीक है, आप कैसे आप लिख सकते हैं। राय मंजूर भी, इट वाज हिज कॉल, नो फॉल्ट ऑफ आदिलवानी है। बिल्कुल 100% में आपकी बात से सहमत हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ, कॉल खुद की थी और खुद ही वहाँ भाग पड़े, और खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठे, और अपना ही पैर काटा है उन्होंने। वापस जा रहे हैं, और इस समय निराश नजर आ रहे। डगआउट में देखकर इस मुकाबले को निराश होंगे, और हर एक गेंद इनको चुभेगी यहाँ से, और अगर मुकाबला फंसाना तो उसमें रब नवाज के ऊपर तमाम दारोमदार होगा। और यहाँ जाकर बैकफुट से गेंद को कट किया, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद के पीछे रोक लिए हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। शकील अहमद हमारे सहयोगी साथी, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। आप कहाँ हैं आप लिख सकते हैं। और 10K फॉलोअर्स सून स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अर्श शेख भी, साजिद शेख बड़ा प्लेयर है। यहाँ बैकफुट से गेंद को पुल किया है, डीप कॉर्नर के खिलाड़ी गेंद के पीछे हैं। 1 रन आसानी से मिल जाएगा। कि दूसरे रन के लिए पलटना चाहेंगे? हाँ नहीं, दूसरे रन के यहाँ तो गुंजाइश नहीं है, और आपने जो गलती की आप दोहराना नहीं चाहेंगे उस गलती को। और मैं तो कहूँगा 1 रन के लिए अगर आप अपनी बड़ी विकेट दे देते ना तो ये बेवकूफ़ी है, और 1 रन के लिए आप विकेट नहीं दे सकते। खैर गलती हुई है, और क्या करे, इंसान गलतियों का पुतला है, और वो गलतियाँ होती रहती है इंसान से, और वो गलती रब नवाज से हो चुकी है। फिलहाल विकेट ओवर, सफल ओवर और बढ़िया ओवर। मोहम्मद हुजैफ ने कोटा ख़त्म किया यहाँ हुजैफ खतीब ने, और 16 के बाद 126 6 विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज़ अहमद भी, और इम्तियाज़ अहमद का कहना है कि जनाब आपकी कमेंट्री के बगैर मज़ा नहीं आएगा अगले टूर्नामेंट में, और हायर कर रहे हैं मुझे खालिद बख्शी। अब अगर जल्दी टूर्नामेंट होगा उनका स्टार्ट तो मैं रुकूंगा, अगर लेट होगा तो फिर मुझे वापस लौटना होगा।
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लोग छोड़ते नहीं हैं, वहाँ भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और वहाँ साल भर कंटिन्यू टूर्नामेंट होते, वो बाहर नहीं देते जाने। बमुश्किल मैंने समय निकाल कर किश्तवाड़ आया हूँ और पहली बार यहाँ का दौरा किया गया है और वहाँ जाकर हमें टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, जिसके कारण आ नहीं पाते हैं। किश्तवाड़ के लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत प्यार मान सम्मान मिला है, बहुत मिस करूँगा मैं और तमाम लोगों को हमेशा जिनके नंबर है मेरे पास मैं कांटेक्ट करता रहूँगा और हमेशा बातचीत होती रहेगी। मोहसिन मुगल भी फराब शफू को ज़ाया किया वॉरियर्स किश्तवाड़ ने, ही इज़ ए टॉप क्लास बैट्समैन। और तौहीद मलिक भी हुज़ैफ खतीब के लिए प्यार दे रहे हैं, साहिल नवाज़ मलिक भी और इदरीस सोनू भी। और इदरीस सोनू कह रहे हैं हमें मिस करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा ना कीजिए, हम दिल के उतना दिल हमारा बड़ा नहीं है कहीं आंसू ना निकल पड़े और प्यार ऐसा मिला है कि हमें जब हम लौटेंगे तो बहुत मिस करेंगे। रिजवान शेख भी केवल कोतवाल हार्ड हिटर को भेजना था अभी, लेकिन यहाँ अजहर एबी आए, वो भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और अजहर एबी भी अच्छे खिलाड़ी हैं। अजहर एबी हालांकि इनके पास अच्छी खासी शॉट्स हैं और उस्मान मंसूर के साथ शेख हैज़ भी, जाफर अजीज़ के साथ पार्टनर भी। अगली गेंद लेकर पहली गेंद लेकर यहाँ से खालिद पटक जाकर एयरपोर्ट हैंड से उठता हुआ स्ट्रोक और ये गेंद हवा में तो बहुत है, दूर है, क्या दूरी मिल पाएगी और यहाँ हवाई मेल निकाल दिया तेल, बना दी रेल, भैया 6 मिलेंगे। और यहाँ इस छक्के के साथ 8 दशक पूरा होता हुआ दिलवाने का 52 पर पहुँच पाए 26 गेंदों से। 8 दशक क्या पारी, इस इम्पैक्टफुल पारी और इस महामुकाबले में, इस नॉकआउट के मुकाबले में और इस बड़े मुकाबले में क्या शॉट लगाया यहाँ जाकर आदिल वानी ने। छक्के के साथ 15 स्टाइल और 52 पर पहुँच पाए 26 गेंदों से। एक बेहतरीन रोल, एक एंकर का रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं और एक बढ़िया पारी खेल रहे हैं। अच्छी खासी बल्लेबाजी से मैं देखने को मिल पा रही है आदिल वानी से और उम्मीद कर रहे होंगे वॉरियर्स के आदिल वानी अंत तक खेल के जाए। रोहित विकास अगर टूर्नामेंट जल्दी शुरू होगा तो मैं रुक जाऊंगा, अगर देर से होगा तो फिर घर वापसी होगी और घर वापसी भी, क्योंकि वहाँ से भी हमारे जो लोकल हैं वो लोग कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी टूर्नामेंट चल रहे हैं और अमूमन जो है वो नहीं चाहते कि मैं डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाऊँ और मुश्किल से यहाँ का हमने आए थे और मज़ा आ गया आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मिस करेंगे तमाम लोगों को। हो सके कोशिश करूँगा मैं अगले टूर्नामेंट में रुकने की, अगर रुक पाए तो ठीक, नहीं तो फिर विदा होगा। उस्मान मंसूर भी और अहमद खुर्शीद भी, लवली शॉट। उमर जरगर भी बुरहान जावेद जरगर के लिए प्यार दे रहे हैं। हाँ, यहाँ चक्कर खालिद भट्ट अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट, इस समय ऑफ स्टंप के बाहर थे, गेंद पुल लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद की लंबाई और गेंद की उछाल को भाप नहीं पाया आदिल वानी। गेंद चलेगी विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। 16.1 के बाद 134, 6 विकेट के नुकसान पे 8 रन आ चुके हैं यहाँ से और इस समय उठता हुआ स्ट्रोक, एक और जस्मुकारा छक्का इस समय आदिल वानी के बल्ले से। इस समय उससे भी बेहतर 24 कैरेट खरा सोना है ये खिलाड़ी। ₹2 की पेप्सी, आदिल भाई सेक्सी, क्या छक्का लगाए यहाँ जाकर डीप काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद को भेजा दर्शक दीर्घाओं में और छक्के के साथ 140 रन संख्या 5 पाई है 6 विकेट के नुकसान पे। पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के, पहले छक्का उसके बाद 2 लगातार वाइड्स, यहाँ जाकर एक और छक्का और यानी कि पहली 2 गेंदों से 12, 14 रन आ चुके हैं। खर्चीले साबित हो रहे हैं वॉरियर्स के शेर इस समय धाड़ते हुए और सीटी 11 के ऊपर दबाव नजर आ रहा है, साफ प्रेशर झलक रहा है और यहाँ जाकर क्या बढ़िया, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आदिल वानी से। धुएंधार पारी, बेहतरीन पारी, खूबसूरत पारी और खूबसूरत शॉट्स में इस समय इस खूबसूरत से मुकाबले में और इस खूबसूरत से दोपहर के समय में इस खूबसूरत से चौगान के स्टेडियम में। अगले गेंद लेकर यहाँ जाकर खालिद भट्ट के ऊपर दबाव है, इस समय दाहिनी हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं एयरपोर्ट एंड से। आदिल वानी के लिए 58 पर पहुँच पाए 27 गेंदों से। एक और वाइड, दबाव, प्रेशर बैक टू बॉलर। आदिल वानी ने दबाव बनाया इस समय और यहाँ जाकर पहली गेंद से 2 गेंदों से 15 रन आए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं चूक हो रही है यहाँ जाकर सीटी से। खालिद शेख भी कमेंट्री के लिए प्यार दे रहे, लिख रहे हमारे लिए और आपका पैराग्राफ में पढ़ने की कोशिश करूँगा यहाँ जाकर इस गेंद के बाद। उनका कहना है बहुत मिस करेंगे, हमें मज़ा आया इस टूर्नामेंट में। उनको इसमें सीधे बल्ले से गेंद को खेला है और गेंद ऑन दिया, फ्लैट 6।
हाई एल्बो, हाई बैकलिफ्ट के साथ गेंद को भेजा है डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर छक्के के लिए। बैट के बीचों बीच से निकलता हुआ स्ट्रोक इस समय आदिल वानी के बल्ले से, और साइड स्क्रीन के दाहिने साइड से गेंद तैरती हुई गई है बाहर छक्के के लिए। और यहाँ जाकर एक और छक्का, तीसरा छक्का, हैट्रिक हो चुकी है छक्कों की। बैक टू बैक सिक्सर्स, 3 in a row। डॉक्टर सियार शाह भी बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भी, और आमिर हुसैन के साथ विशाल ठाकुर भी लगातार बने। और आज 500 व्यूवर्स का हमने रखवाया था, ये क्या बोलते हैं उसे, टारगेट रखवाया था, वो मुकम्मल हो चुका है। और अर्शवानी रिकॉर्ड ना बन जाए कहीं, बिल्कुल मेरे को तो नजर ही नहीं थी वहाँ। 18-3 21 रन आए पहले 3 गेंदों से। कितने रन आएंगे इस ओवर में, दबाव इसमें साफ है खालिद भट्ट के ऊपर। और खालिद भट्ट को आड़े हाथों ले लिया यहाँ आदिल वानी ने। और यहाँ जाकर आदिल वानी क्या बल्लेबाजी कर रहे, इसमें 3 छक्के पारी के लगा चुके हैं यहाँ एक ही ओवर में। अगली गेंद लेकर चले आदिल वानी के लिए, समय रात की सांस लेंगे गेंदबाज। कनेक्शन उतना बढ़िया नहीं, दूसरे रन के लिए पलटना चाह रहे, स्ट्राइक लेना चाह रहे आदिल वानी। चार्ज हो चुके हैं, उनकी बैटरी फुल हो चुकी है और फुल चार्ज नजर आ रहे हैं। शान सरकर भी बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ रसूल शेख भी वालेकुम अस्सलाम, और उनके साथ उस्मान मंजूर भी। उरफान को बॉलिंग नहीं दी गई है। राय मंजूर, हार्दिक पांड्या, आदिल वानी और रियान राजा भी। आदिल वानी वेल प्लेड, आदिल वानी 65 पर पहुंच पाए हैं। वसीम अहमद भी कमेंट्री के लिए प्यार दे रहे हैं। इस समय राउंड 2 विकेट आए। अजरेबी के लिए बैक फुट पंच, लेकिन था इसके लिए डीप पॉइंट पीछे तैनात है। शॉट में कोई कमी नहीं, लेकिन प्लेसमेंट उतनी बढ़िया नहीं। और वहाँ जाकर गेंद गई है खिलाड़ी के पास, और खिलाड़ी ने गेंद को रोकर थ्रू किया। दोनों बल्लेबाजों ने वहाँ सिंगल चुरा लिया। और डेंजरस मैन आदिल वानी बैक टू स्ट्राइक, और वो जाकर यहाँ अंतिम गेंद का सामना करेंगे। इस समय पारी के 17वें ओवर की आखिरी गेंद खेलेंगे। इस ओवर में अभी तक 6-6, 12, 18, 19, 20, 21, 23 रन आए हैं 5 गेंदों से। बहुत ही बड़ा और महंगा ओवर यहाँ जाकर अंतिम गेंद, राउंड 2 विकेट आदिल वानी के लिए। आदिल वानी ने इस समय बैकफुट से गेंद को कट किया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद के पीछे है। फंबल के चलते दूसरा रन भी चुरा लिया, और मुझे लग रहा है शायद एमडी उरफान से वह फंबल हुआ है, और 2 रन संभवतः मिल जाएंगे। 2 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा। और इस ओवर में आए 25, सबसे महंगा ओवर आज के दिन का। 17 के बाद 151, 6 विकेट के नुकसान पे। टर्न पॉइंट ऑफ द मैच ये ओवर हो सकता है, लिख लीजिए कॉपी पे। और शाओमी भी बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्री के लिए प्यार दे रहे हैं। आसिफ रसूल शेख भी, वॉरियर्स इन फाइनल। उमर भट्ट भी, मुबशर शेख कौन सी टीम में, कोई संदेश नहीं। आसिफ भट्ट भी, आदिल वानी 1000 रुपया उनके लिए कह रहे हैं। मुसविद चौबदार भी, दंड पावर आदिल वानी। और 17 के बाद 151, 6 विकेट के नुकसान पे। कुल यहाँ से 3 ओवर्स का खेल बचा है। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 550 से अधिक लोग हो पाए हैं, और सभी लोग एक शेयर के साथ साझा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इस लाइव प्रसारण को साझा कर सकते हैं। और आप लोग अगर नए क्रिकेट टाइम के मंच पे लाइक फॉलो कर सकते हैं। और आप यहाँ नहीं तो जहाँ भी हमेशा हमें सुनेंगे, और इसी मंच पे सुनेंगे, और इसी क्रिकेट टाइम के मंच पे सुनेंगे। तौहीद मलिक भी, सजाद इकबाल बागवान भी, लव यू टू मेरे प्यारे भाई। और उनके साथ तौहीद मलिक के साथ खालिद हुसैन बख्शी भी। खालिद हुसैन बख्शी नेक्स्ट टूर्नामेंट करा रहे हैं मैकमोर कप का, और उसके लिए मुझे उन्होंने कहा है चलिए अगर जल्दी टूर्नामेंट शुरू होता है तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो हम विदा लेंगे आपसे। और आदिल यहाँ खालिद हुसैन बख्शी जल्दी अगर टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं फिर रुकना पड़ेगा। और खालिद हुसैन बख्शी के साथ बात हो चुकी है, और किश्तवाड़ के लोग भी काफ़ी जो है वो मजबूर कर रहे हैं, रुकने के लिए कह रहे हैं। और मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि रुक जाऊँ और आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। और कोशिश करते हैं, अगर कोशिश कामयाब होती तो इंशाल्लाह हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। और इसके बाद जो टूर्नामेंट है मैकमूर कप हो रहा है, और उस प्रतियोगिता में 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें से बहुत सी टीमें बुक हो चुकी हैं, कुछ स्लॉट्स खाली हैं। आप सभी अपने अपनी टीम इंटर कर सकते हैं और उस टूर्नामेंट को एंजॉय कीजिए जो मैकमूर कप है। और वो एक अच्छा टूर्नामेंट खालिद बख्शी कराने को जा रहे हैं। और यहाँ जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन कराया जा रहा है। मोहित को अब दोबारा लौट आए हैं गेंदबाजी में, उनको रोका गया था कुछ समय के लिए, यहाँ वापसी कराई है। पारी का 17वां 18वां और अपने कोटे का शायद अंतिम ओवर कर रहे हैं। इस समय बाएं हाथ के स्पिनर, दाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल वानी के लिए बैकफुट से गेंद को पॉइंट की जानिब खेला है। सिंगल तो आसानी से मिल पाएगा कि दूसरे रन का संभव है? नहीं, दूसरे रन की कोई वहाँ गुंजाइश नहीं थी। साहिल नवाज भी, रब नवाज आउट हो चुके हैं और आज के दिन मायूस होंगे रन आउट के तौर पे। और कून कहता है कि ब्रेकअप हर्ट्स लॉट। मैं तो कहूँगा ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट तो जब बल्लेबाज रन आउट होता है तब होता है, और जो होते हैं उनसे ही पूछे।
क्रिकेट कॉर्नर भी जीशान रबाडा के लिए कुछ अल्फाज हो जाए। हाँ, जीशान रबाडा तो स्विंग के सुल्तान है और नई गेंद से तो भाई साहब वो टाइगर है टाइगर। और खुर्शीद शाह भी, उमर भट्ट भी इस समय लगातार हमारे साथ बने। पारी का 18 ओवर शांति से जा रहे हैं, 3 सिंगल्स लाइन में यहाँ जाकर इस पारी में। इस समय ऊपरी भाग लेकर गेंद गई है इस गली में, जोखिम भरा रन जरूर था लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया रनिंग और अच्छे खासे लय पर पहुंच चुकी है। खुश होगी इस समय वॉरियर्स के स्क्वाड। और शुरुआत उतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैंने कहा था ना, मेरी बात भी हमेशा कभी कभी सच निकल जाती है। और मैंने कहा था ना, ये अंतिम ओवर में आपको नहीं छोड़ेंगे और वही देखने को मिल पा रहा है। शुरुआत अच्छी, लेकिन आखिरी लम्ब-उमर ये बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तस्किन भट्ट भी आज मेरे पास 3 पावर बैंक है। खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंद लीजिए मुकाबलों का। आज मुकाबला ऐसे ही चलेगा जैसे पहला चल रहा है और आज आप एंजॉय करेंगे क्रिकेट को। और आज एक एक गेंद हम आप तक पहुंचाएंगे, आज भी और फाइनल भी। मेरी तरफ से कोशिशें बेहतर होते हैं। यावर मिंटू एक बार फिर यावर मिंटू ने गेंद को छोड़ा है, गुस्सा है खुद पे। और ये तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, 5वीं बार ऐसा हुआ है। यावर मिंटू ने गेंद को छोड़ा, गेंद निकल गई चौके के लिए। पहले ही कम रन्स बने थे जो आप शॉपिंग कर रहे हैं यावर भाई। और यावर मिंटू ने गेंद आसानी से गेंद को छोड़ दिया वहाँ विकेट कीपिंग पे। और 22 के चलते चौका गेंदबाजी, कोई खाता नहीं खाता सारी विकेट कीपिंग की। और इस चौके के साथ 159, 18 के बाद 6 विकेट के नुकसान। मुझे नहीं पता। 159 पहुंच गए वहाँ पे। 25 अभी भी कितने में दौर। जाफर लॉन भी, मोहम्मद मुताहिर भी और जॉन विक भी, उनके साथ फैडर भी। और यहाँ जाकर अगर आदिल वानी सेंचुरी करते हैं, 69 पे हैं, मुश्किल हैं, 2 ओवर्स बचते हैं लेकिन नामुमकिन है उनके लिए। किसी ने 100 रुपीज़ का इनाम, किसी ने 500 का, किसी ने 1000 का। तस्किन भटियावर ने आज शायद फिक्सिंग, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया तस्किन भाई आपने। आमिर हुसैन भी फाइनल में कोशिश करेंगे ज़रूर और अयान राथर भी। और फाइनल कब होगा बता देंगे आपको बात करके ऑर्गेनाइज़र से। और ऑर्गेनाइज़र वहाँ हम तक खबर पहुँचेंगे, हम आप तक पहुँचाएँगे। साहिल नवाज़ मलिक भी हुल्लड़ में होगा फाइनल। और जॉन विक भी। आदिल को मेरी तरफ से 50,000 रुपीज़। बड़े अमीर शख्स हैं, मुझे लगता है सुल्तान है। फिदा हुसैन शेख भी। और आदिल वानी को 100 बनाने पर बैट गिफ्ट एक मेरी तरफ से, ग्रेन निकोल्स का। बहुत अच्छे बैट होते हैं और अमूमन वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, इंग्लिश क्रिकेटर के उससे खेलते हैं। ऑफ स्टंप के बाद भी गेंद ऐसे लपेटना चाह रहे थे, हालांकि वहाँ बल्ले को तिरछा करके मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद अंदरूनी भाग लेकर वहीं लुढ़क गई है। रन की कोई गुंजाइश नहीं। चिनाब वांडरर भी प्रोजेक्टेड स्कोर 190+। सुफियान अजहर भी। अगर आदिल वानी 100 करेंगे मेरी तरफ से 2000 रुपीज़ का वार्ड उनके लिए। चलिए, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। निशांत अहमद अब जाकर गेंदबाजी पे। और यहाँ जाकर एयरपोर्ट एंड से इस समय अंतिम ओवर डालेंगे अपने कोटे का। पारी का 19 ओवर। चले यहाँ दिलवाने के लिए उठता हुआ स्ट्रोक। तासीर लेफ्टी ने कैच को मुकम्मल किया। कोई गलती नहीं इस समय का कॉर्नर के खिलाड़ी से। और तासीर ने सेफ हैंड से इस कैच को मुकम्मल किया है। यहाँ जाकर आदिल वानी एक फाइन पारी और एक यादगार पारी, एक मैच विनिंग नॉक हो सकता है अगर वॉरियर्स जीतेगी। वो पारी खेलकर इस समय लौट रहे हैं वापस। 69 रन 32 गेंदों में। तेज तरार पारी, तफ्तीशी पारी आज खेलकर वापस गए हैं। और 159 पे यहाँ जाकर 7वें विकेट का पतंग उड़ता हुआ वॉरियर्स के स्क्वाड का। निशांत अहमद को मिलता आज के दिन का दूसरा विकेट। पारी का गिरता हुआ 7वां विकेट। अरसलान जावेद वाजा भी जीशान रबाडा यूथ में आ रहे हैं फिर से। और वाजा के साथ फिदा उमर भट्ट भी। बासित वानी किसके साथ आ रहे हैं? हाँ, कोई संदेश नहीं। 159 फिलहाल रन संख्या 5 पाई है। और यहाँ जाकर आदिल वानी के लिए तो ही बहुत निराश है। जॉन विक आपका 50,000 बच चुका है। जफरुल्ला भी मेरी तरफ से 10,000। लव यू इटली। और एंकर मुसाफिर भी 20 रन कम होंगे वहाँ से। और 10-15 रन कम होंगे क्योंकि अब कमी वाले बची हैं। और वो रन तो कम होंगे आदिल वानी की वजह से। फिलहाल अजहर भी है मैदान पे। नए बल्लेबाज अंदर आ चुके हैं और केवल कोतवाल अब जाकर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं।
खराब शपू आए हैं भाई साहब, नंबर 3 के बल्लेबाज नंबर 9 पे यहाँ जाकर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। अंतिम 11 गेंदों का खेल है और पहली गेंद पे विकेट निकाला है निशांत। इसमें बैकफुट से बाहर थी गेंद, हल्के से गेंद को आज जो है वो क्लाइव के जरिए गेंद को ऑन साइड में मोड़ा है और यहाँ शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी से मिस फील्डिंग, हल्का सा फंबल और वहाँ जाकर दूसरा रन भी संभवतः चुरा लिए हैं। साहिल जडवानी भी, साकिब मजीद भी। अजहर को आप मेरी तरफ से सलाम दे दो। अजहर भाई सलाम है आपके लिए। और राजेश कुमार भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल भी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद तमाम लोगों का, तमाम श्रोताओं का, तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का। और इस लाइव नशरियात में इस समय 160 पहुँच पाए 7 विकेट के नुकसान पे, 180 तक पहुँचेगी टीम यहाँ से। अजहर भी अभी मैदान पे। अगली गेंद क्रॉस स्टंप के बाहर ये वाइड हो सकती थी लेकिन जबरदस्ती बला अड़ाया वहाँ चेकर अजहर ने और स्लिप कॉर्डन के खिलाड़ी ने गेंद को बहुत ही अच्छे से रोका है, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे इन दो बल्लेबाजों को। साहिर शाफू बुजुर्वा से राशिद खान भी। नेक्स्ट मैच संग्राम बाटा बनाम असरारिया क्रिकेट क्लब, द बिग बैटल होने को जा रही है दोपहर 2 बजे। इसमें अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर और वाइड यॉर्कर एक्सक्यूशन बहुत बढ़िया था इस गेंद में और निशांत ने वापसी की है। और CT11 एक समय लग रहा था मुझे शायद 190 तक पहुंच पाएगा स्कोर, अब तो मुझे 120 तक नज़र आ रहा है, 180 तक नज़र आ रहा है। माफ़ी चाहेंगे। और मोहित रुबानी भी चीटिंग हो रही है और सईद नदीम भी। बिलाल भट्ट और राजेश कुमार के साथ जरफरुल्लाह, लव यू मोर मेरे प्यारे भाई वासा की भी। यहाँ जकर 5वीं गेंद लेकर चले। इस समय फुल लेंथ की गेंद फिर से वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन इस समय खेलने में कामयाब हुए अजहर भी। 17 नंबर की जर्सी, डिविलियर की जर्सी भाई साहब, डिविलियर 360, वन ऑफ माय फेवरेट बैटर। IPL उनको मिस कर रहा है और हम भी। साकिब मजीद भी, बॉल 4 हुई, स्कोर का ठीक करो और स्कोर मेरे पास नहीं है मौजूद साकिब भाई यहाँ पे, और वो शायद स्टेडियम के बाहर से स्कोरिंग कर रहे हैं। फराब शफू ने पहली बॉल पे 2 रन के पर स्कोर क्यों कुछ और हैं और स्कोरर दूर हैं, उन तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाएंगी, माफ़ी चाहेंगे। हाँ 162, 7 विकेट के नुकसान पे पारी के 19 ओवर के बाद। क्या एक गेंद अभी आनी बाकी है, स्कोरर में थोड़ा ग्लिच। अगर आज वॉरियर जीतेगी इंशाल्लाह फाइनल में जैकलॉन, बाजिल लेफ्टी और यासिर कुलगामी होगा। और बाजिल भट्ट इस बात में कितनी हकीकत है आप लिख सकते हैं, कहीं मेरे व्यूवर्स को ठेस ना पहुंचाए। ये मेरी आन बान जान सब है, मेरे व्यूवर मेरे भाई हैं और इनका दिल ना तोड़े प्लीज़। अगर हकीकत है तो बोल दीजिए, नहीं तो इनको उम्मीद रहती है। फिलहाल 19 के बाद 163, 62, 7 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 1 ओवर का खेल यहाँ से बाकी है। तंजील गनई भी और रियान शेख के साथ यासीन समद भी। ओहो लाला जी आगे भाई साहब बॉलिंग पे। उरफान साहब बहुत लेट नहीं, लास्ट ओवर है, लेट नहीं खत्म पे। MD उरफान को एक अरसे के बाद गेंदबाजी के मोर्चे पे लाए, बैकफुट से गेंद को स्लैश किया है और यहाँ जाकर 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस एंड गोस फॉर द बाउंड्री फॉर 4 रन्स। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ अजहर भी मिस्टर 360 के बल्ले से निकलता हुआ चौका पहली गेंद पे। उरफान का स्वागत किया है चौके के साथ और इस चौके के साथ 167। शेख अबरार ऑक्स भी, उबी भट्ट भी, लुक्स लाइक मार्कस ट्वाइनिस, अंसर शाह भी उरफान को ओवर दिए यहाँ जकर अंतिम। पहली गेंद पे चौका यहाँ अजहर भी मिस्टर 360 ने लगाए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पे चौका जड़ा है, इस समय उठाकर खेलना चाह रहे थे, हालांकि मिड विकेट को टारगेट किया था लेकिन यहाँ जाकर गेंद के लाइन को मिस कर गए और गेंद चले गई सीधे विकेट कीपर के पास। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। जाफर मीर, अजहर इरशाद को AB डिविलियर से कंपेयर मत करो। अगर ABD ने 10 बालें खेली होती अभी तक 40 रन बनाए होते, ये 10 पे 5 रन पर गजब बेचती हैं। और अजहर भी हमारे लाइट वर्जन के डिविलियर हैं और ये वो डिविलियर नहीं है भाई। और यहाँ जाकर इस समय उरफान ने वापसी की है चौका खाने के बाद। 4 गेंदों का खेल, 167, कितने रन बन पाएंगे? अभी भी 4 गेंदें यहाँ से वाइड होगा, नहीं वाइड नहीं है, यानी कि एक लीगल बॉल और गेंद चलेगी ओवर मिंटू के पास। आज विकेट कीपर ने खराब विकेट कीपिंग की है
और कहीं ना कहीं 15-20 रन वहाँ से भी गए हैं। बासिल भट्ट भी हकीकत है मैं आज आ जाएंगे खेलने हम फाइनल में, और आ जाइए बासिल भट्ट, इंतज़ार रहेगा आपका। खुशामदीद स्वागत आपका किश्तवाड़ चौगान के स्टेडियम में। हाँ बिल्कुल, जेबी मत्तू का कहना है भाई कुछ तो हैं क्रिकेट में। नुमान शरीफ लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। आमिर शाह भी अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद इस समय हिट किया लेंथ को, वहाँ चेकर एमडी इरफान ने टारगेट कर रहे हैं अजहर का वीक जोन थोड़ा 5वें स्टंप पे, चौथे 5वें स्टंप पे वहीं उनको बीट किया जा रहा है। और एक चौका खाने के बाद 3 डॉट बॉल डाली है बदरुआ भाई बॉयज़ ऑलराउंडर एमडी इरफान। इस समय बासिल भट्ट भी जैकलॉन और यासिर कुलगामी को लेके आऊँगा, आइए। और यासिर कुलगामी कुलगाम एक्सप्रेस, और जिया बशारत भी बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी समय वापसी की है। और फराब को क्यों लाया है बदरवान ने। इस समय उठता हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के पीछे आ रहे हैं। हाँ वहाँ जैकर डीप्स कर लेके खिलाड़ी रोकने में तो कामयाब हुए हैं, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। सिंगल के साथ 168, 7 विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद का खिलाना बाकी है। 5 ही रन दिए हैं, अच्छी गेंदबाजी। आप अगर आखिरी ओवर में 5 रन दे तो कैप्टन खुश होंगे आपसे। और जहीर अब्बास मीर भी लाइक वरिंदर सहवाग उस्मान के साथ मुजम्मिल जरगर भी एमडी इरफान को पहले ही लाना था, या जैकर देर कर दी है सीटी ने। कम से कम इनको तो ये अच्छे गेंदबाज हैं, मेरी समझ से पार है कि इनको देर से क्यों लगाया गया है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, 5 ही रन कुल मिलाकर। अंतिम गेंद पे असर भी रन आउट हो जाएंगे, यानी कि इस ओवर से आए 5, 20 के बाद 167, 168 का लक्ष्य मिल पाए यहाँ से वॉरियर्स ने लगाए हैं। और उस रन चेज में उतरेंगे सीटी के खिलाड़ी, और रन चेज में हम भी लौटेंगे। तब तक सब लोग शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, और जब फवाज नाइक लौटेंगे दूसरी पारी में रन चेज में आप भी लौट कर आए। लौटना ना भूले। लव यू ऑल व्यूअर्स और मिस यू ऑल व्यूअर्स। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, गुड बाय।